अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 7:30 पे है अकॉर्डिंग टू रमज़ान टाइम टेबल। तो अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो हम मज़ीद 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। आप लोग मीटिंग में ही रहें ताकि फिर हम ज्वाइन कर अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था, जो टास्क था, जिसकी असाइनमेंट भी आप लोगों ने अपलोड करनी थी, तो अगर उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, ताकि फिर हम तब तक मज़ीद स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम अपना जो आज का लेक्चर है उससे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम रोल नंबर 12 में बात कर रहा हूँ। तो जी मैम असाइनमेंट जो थी वो मेरी लास्ट कुछ 6-7 दिनों से ना डबल ड्यूटीज़ चल रही हैं प्लांट पे। जी तो उस वजह से जो है वो काफ़ी जो है टाइम की वजह से जो मैनेज हो नहीं रहा, इस वजह से असाइनमेंट जो है मैं सबमिट करवा नहीं सका मैं। तो वो काइंडली कुछ आप इस तरह का ऑप्शन दे दें कि वो मैं करवा दूँ आपको। ठीक है, मैं वो बताती हूँ आपको, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट वो 26 स्टूडेंट्स ने LMS पर अपलोड किया है, तो वो मज़ीद अभी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर लें अगर, तो फिर अगर जी बाकी भी वो सबमिट करवाना चाहते हैं तो। जी वो डबल ड्यूटीज़ चल रही हैं और रमज़ान की वजह से और कोरोना की वजह से काफ़ी जो है सूरत हाल क्रिटिकल हुई पड़ी है। तो इस वजह से ना हर जो है वो थोड़ा ना सिचुएशन ख़राब हुई पड़ी है टाइम के हवाले से। तो इस वजह से ना वो हो नहीं सकी। ठीक है, मैं देखती हूँ मज़ीद अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स की रहती है। 45 में से तकरीबन अभी 26-27 ने सबमिट किया। तो सिर्फ ओ, आप नहीं, अगर बाकी भी सबमिट करवाना चाहते हैं तो फिर या तो मैं LMS पर अलाउ कर दूंगी, या फिर आप लोग मुझे ईमेल कर दें। मैम ईमेल दे दें आप, ईमेल आपको कर देंगे जो है वीकेंड तक। इसके अलावा असाइनमेंट के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को समझ ना आ रही हो कि किस तरह से लास्ट जो टास्क था, एक लेक्चर था, वो हमने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। जी, रोल नंबर 15। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो मास्क का पूछना था, उसमें पर पर्सन हमने वाटर कैपेसिटी निकालनी है या पर एरिया निकालनी है? क्या मास्क का एरिया लेना है या फिर पर पर्सन लेना है? आप उसको हम सारे, क्योंकि पर पर्सन पर एम्प्लॉय या पर पर्सन निकाल रहे हैं, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो मॉस्क में एरिया के लिहाज से वैसे हमने लिया था, जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया दिया है उसमें एरिया के लिहाज से, यानी अगर आपने उसका बता दिया कि उसका एरिया इतना है तो फिर पर पर्सन उसमें, लेकिन आप लोग जो लेना चाहें दोनों ही उसमें वैल्यूज थी, पर पर्सन की भी थी और एरिया की भी थी। आप पर पर्सन ले लें तो ये क्या है कि सेम ही प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि हमने रेजिडेंशियल, मैरिज हॉल, ग्रिड स्टेशन, क्योंकि सारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी एरिया के लिहाज से भी डिज़ाइन हो सकता है। और पर पर्सन, तो अगर आप पर पर्सन ले लेंगे तो वो सबके लिए मतलब एक ही जैसा आपने क्राइटेरिया फॉलो कर लेंगे। तो मॉस के लिए पर पर्सन ही ले लें। तो वो जो उन्होंने लिखा हुआ था ना 4 पर्सन के लिए 4 लीटर्स पर डे लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो लिखा हुआ था पर पर्सन। तो अगर आप ज्यूम करें कि आप अपनी मॉस्क में कितने पर्सन के लिए वो है, ठीक है, तो अगर आप उसको जूम करते हैं 400 पर्सन के लिए, या वो अगर आप छोटी मॉस्क कंसीडर करें कि वो 100 या 200 पीपल के लिए है, तो वो 4 लीटर्स पर डे है एक के लिए। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप 200 पर्सन कंसीडर करते हैं तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर आप 400 करते हैं तो 400 मल्टीप्लाई बाय 4।
दोनों गिवन है, एरिया वाला भी और वो पर पर्सन कर लें, क्योंकि अभी आप सारा ही पर पर्सन वाला ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसको ओवरऑल फॉलो कर लें। तो आज ये जो हमारी एक्सेल शीट है उसको आज हमने कंप्लीट करना है। वाटर डिमांड जो हमने रेजिडेंशियल के अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा हमारे एरियाज हैं, मैरिज हॉल, मॉल, स्टेशन और पार्क्स वगैरह, उनके लिए हम लास्ट टाइम देख रहे थे। तो अब हम मज़ीद उसको फाइनल करते हैं कि उसके बाद हम टोटल डिमांड किस तरह से निकालेंगे, और फिर अगर उसके कोई हम एक सेक्टर पे डिज़ाइन करें, उसको पीक फैक्टर लगाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। बस हम फिर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। मैं सिर्फ इसलिए वेट करी थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, 15 आपको क्लियर है ये? यस मैम, क्लियर। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सेल शीट शो करवाती हूँ जो हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर रहे थे। उसमें से लास्ट 2 से 3 कॉलम्स ही बस रहते हैं, बाकी सारे कॉलम्स जो हैं हम उसको फिल कर चुके हैं। ठीक है, आप सबको स्क्रीन पर जो है एक्सेल शीट शो हो रही होगी। इसमें अब हमारे पास हम जो नोड्स हैं, नोड्स को जो हमने रेजिडेंशियल प्लॉट्स असाइन करने थे, फिर पॉपुलेशन पर प्लॉट है, वो हमने सबने, मैंने 6 लिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने जो सेंड किया उन्होंने किसी ने 5 भी लिया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पॉपुलेशन मल्टीप्लाई है, पॉपुलेशन पर प्लॉट को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल पॉपुलेशन आ गई जो एक नोड को असाइन है। फिर इसी तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने वाटर कंजम्पशन लीटर्स पर कैपिटा पर डे में जो है वो आप लोगों ने इस तरह से लेनी है कि आप वो 300 सबका एक बेस वैल्यू है, 300 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, और इसमें आप लोग अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करें, तो वो फिर जो है सबकी वो वाटर कंजम्पशन बनेगी। जैसे अगर रोल नंबर 15 है तो उनकी वाटर कंजम्पशन बन जाएगी 315 LPCD। इसी तरह अगर किसी का रोल नंबर 50 है तो वो क्या करेंगे, 300 + 50, तो उनकी डिमांड क्या बन जाएगी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए, 350 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो इस तरह सबका जो काम है वो सबका डिफरेंट होगा। तो इस तरह, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो है जब असाइनमेंट क्योंकि कॉपी पेस्ट सबमिट करवाई है, तो जिससे भी ली होगी उनका रोल नंबर 20 होगा, खुद का उनका रोल नंबर 20 नहीं था। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि किसने चीटिंग की थी और किसने मतलब सिर्फ अपना रोल नंबर उसमें ऐड करके, तो क्योंकि उन्होंने वाटर कंजम्पशन चेंज नहीं की हुई थी। अगर किसी ने खुद काम किया होगा तो वो वाटर कंजम्पशन की उसके हिसाब से, अपने रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने मेंशन की होगी। फिर इसकी ये जो हमारे पास थी, ये थी लीटर्स पर कैपिटा पर डे, यानी ये एक हमारे पास क्राइटेरिया है जो हमने सेट कर लिया। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये एक पर पर्सन पर कैपिटा की वैल्यू है। इसको हम जब टोटल पॉपुलेशन यानी ई कॉलम को जब हम एफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास एक नोड के लिए, हर नोड के लिए हमने कैलकुलेट कर ली कि वाटर डिमांड आ गई है इन लीटर्स पर डे। अब हम उस वैल्यू को लीटर्स पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने जो हमारे पास लीटर्स पर डे में वैल्यू है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाय 24 × 60 × 60। ठीक है, यानी डे से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24, फिर इसी तरह मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 60 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद वो लीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज की वाटर कंजम्पशन क्राइटेरिया सेट किया और उसकी वाटर डिमांड निकाली है। अब फिर मैंने ये लास्ट जो लेक्चर था वो यहाँ से उसकी बात शुरू हो रही है कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि हमने अदर एरियाज़ के लिए भी इसी तरह वाटर डिमांड सेट करनी है, जिस तरह कि अगर आप पार्क जो है उसको N1 को असाइन करते हैं, इसी तरह N10 को आप 2 ऑफिस हैं N10 और L11 को ऑफिस असाइन कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो मॉस्क है आपने वो N37 को असाइन किया है। इसी तरह N43 और N44 को रेजिडेंशियल एरिया कोई असाइन नहीं है, उनको सिर्फ ये ग्रिड स्टेशन और मैरिज हॉल असाइन है। तो इस तरह से आप अदर एरियाज हर एक नोड को असाइन कर देंगे। आप मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो रेजिडेंशियल प्लस अदर एरियाज एक नोड को दोनों कर सकते हैं, चाहें तो उसको सिर्फ रेजिडेंशियल दें और उनको आप सिर्फ उसको अदर एरिया दें और रेजिडेंशियल ना दें। तो ये टोटली जो है आप पर डिपेंड करता है।
अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये देखना है कि आपका वो जो जिस नोड को आप असाइन कर रहे हैं वो उसके पास से ही, उसके करीब से ही गुजरता हो, तो आप उसको वो एरिया जो है वो असाइन कर सकते हैं। जी, रोल नंबर 38। मैम असाइनमेंट सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स तक की नहीं बनानी थी, कमर्शियल प्लॉट्स की भी बनानी थी साथ जी वो जी, असाइनमेंट सिर्फ आप लोगों की जो थी वो सिर्फ वाटर कंजम्पशन सिर्फ यहाँ तक की थी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स तक की, क्योंकि आप लोगों का लास्ट वीक का काम है ये। अदर एरियाज वाला जो है ये जब अब आगे दोबारा जब मैं आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी एक्सेल शीट, तो फिर मैं कहूँगी कि इसको दोबारा से अपलोड करें आप लोग, फिर दोबारा से एक नई असाइनमेंट जो है उसको क्रिएट करूंगी एलएमएस पे, तो दोबारा से आप उस पर अपलोड करेंगे। तो जो लास्ट जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी थी वो सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया तक, वाटर कंजम्पशन तक, यहाँ तक पॉपुलेशन तक काम था। अब आगे जो लास्ट वीक जो हमने पढ़ा है वो आगे फिर जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कंप्लीट एक एक्सेल शीट आप लोग अपलोड करेंगे। असाइनमेंट टोटल पॉपुलेशन वाले कॉलम तक थी। जी जी, यहीं तक थी, ई तक, कॉलम ई तक। ठीक हो गया, यही कंफर्म करना था। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है आगे वाटर कंजम्पशन जो है वो भी कैलकुलेट की हुई थी, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप उन्होंने किया हुआ था, उसके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने ये भी कॉलम इंक्लूड किए हुए थे। तो वो ठीक है कि यानी उन्होंने रेजिडेंशियल तक का काम कंप्लीट स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अब ठीक है 38 और कोई क्वेश्चन है? जी ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मैं बता रही थी कि अदर एरिया से, तो उसमें आप लोगों ने वाटर डिमांड अब उसकी भी निकालनी थी। तो अब मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया शीट दिखाई थी कि क्राइटेरिया शीट में क्या था कि हमने उसमें हर जो क्राइटेरिया, नंबर ऑफ पर्सन्स इन हाउस क्या लिए हैं, 6 लिए हैं, पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन 320 ली है या अकॉर्डिंग टू 300 प्लस योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। इसी तरह उसके बाद हमने जो हमारे ऑफिस थे, सोसाइटी ऑफिस है, और उसमें हमने दिया कि 50 एम्प्लॉयज हैं। अभी ये जो थर्ड हमारे पास रो है, रो नंबर 3, उसको आप छोड़ें, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या है। फोर्थ पे आए, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सोसाइटी ऑफिस बिल्डिंग है, उसमें हमने 50 लिए एम्प्लॉयज, और फिर पर एम्प्लॉय वाटर डिमांड जो है हमने 50 लिए, 65 लिए। ठीक है, यानी अब ऑफिस में जब आप लोगों ने इनकी वाटर डिमांड लिखनी है तो आप क्या करेंगे कि हमने 50 अज्यूम किया, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 65, तो ये आप लोगों की डिमांड आ जाएगी। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, मैंने अब आप लोगों को वो अप्लाई करने का तरीका भी बताया था कि आप चाहें तो आप उसी शीट से, जो क्राइटेरिया शीट है वहां से डायरेक्ट आप लोग असाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को ये पूरा डिटेल में मैंने बताया था, और मैंने वीडियो भी इसकी अपलोड कर दी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो वो जो है इस तरह से आपकी जो क्राइटेरिया शीट है उसको लिंक कर सकते हैं आपकी जो जिसमें आप लोग ये डिज़ाइन करें। उसके बाद आप लोग इसी तरह जो आप लोगों की ग्रिड स्टेशन है, मॉस्क हैं और मैरिज हॉल है, नंबर ऑफ पर्सन्स के लिहाज से वो लिखे गए हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स हमने 400 मैरिज हॉल में अज्यूम किए हैं। इसी तरह 4 पर्सन्स के लिए हमने लिखा है पर पर्सन के लिए कि भाई 4 लीटर्स पर डे उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब इसमें आप फिर खुद से डालें कि आप मॉस्क के लिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि कितने पर्सन आप लोग लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप लोग कितने हैं। जैसे मैरिज हॉल में लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ पर्सन इन ऑल है 400 पर्सन, तो मॉस्क में इधर आप लोग खुद एक यहाँ पर इंसर्ट अगर करें, तो इसके बाद आप लोग इंसर्ट करने के बाद खुद लिख सकते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर ज्यूम करना चाह रहे हैं। आप लिखें नंबर ऑफ पर्सन्स इन मॉस्क, यानी अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हम 200 पर्सन्स के लिए इसको करना चाह रहे हैं, यानी जो नमाज के लिए मस्जिद में आ रहे हैं वो 200 हैं, और 4 लीटर्स पर डे है एक की, पर पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करेंगे, शीट में जाकर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। इसी तरह अब ग्रिड स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन में भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपने कर लिए कि उस ग्रिड स्टेशन में आपके 15 हैं, उनकी डिमांड 65 लीटर्स पर डे है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी ऑफिस था उसमें भी आपने 65 लीटर्स पर डे लिखी है। तो जो भी ऑफिस जिस भी तरह के हैं उनमें आपकी डिमांड 65 लीटर्स पर डे है। यहाँ तक जो है, फिर अब हमारी ये जो वाटर डिमांड है यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है कि हमने रेजिडेंशियल प्लस जो दूसरे एरियाज हैं, अदर एरियाज जो इसमें आते हैं, वो हमने उनकी वाटर डिमांड निकाली है। ये अब हमारे पास लीटर्स पर डे में आया है। इस कॉलम को भी अब आप फिर से लीटर्स पर डे से लीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? रोल नंबर 38। रोल नंबर 9 कोई क्वेश्चन है आपका? रोल नंबर 9 कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। वाटर डिमांड लीटर्स पर सेकंड में अब हम उसी तरह जिस तरह हमने रेजिडेंशियल के लिए निकाली है, जो अब हमारे पास वाटर डिमांड हमारे पास अदर एरियाज की आई है इन लीटर्स पर डे, उसको भी कॉलम को आप सिलेक्ट करें और उसको भी डिवाइड कर दें 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इस तरह से जो है ये आपने इसको भी वाटर डिमांड इन लीटर्स पर सेकंड आप लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आप ये जो ऑफिस वाले हैं उनके लिए भी आप सेम कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई कर दें इसको विद मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करना है 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये अब आपके पास जो है ये अब आपके पास जो है ऑफिस के लिए आपने इसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह अब आप जो नेक्स्ट है यानी सबके लिए आपके जो अदर एरियाज हैं उन सबको जो है वाटर डिमांड इन लीटर्स पर सेकंड के लिए जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी सब में मेथड एक ही है। इसको भी आप इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू भी सेम है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे इसके बाद अब आप इसी तरह से जो भी आपके पास जितनी भी अदर एरियाज है उनकी आपने वाटर डिमांड कैलकुलेट कर एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अदर एरियाज में ये ग्रीन बेल्ट इंक्लूड नहीं है? वो भी इंक्लूड है, वो सारी इसी में ही आ रही है। तो उनके एरियाज कितने लेने हैं अंदर? उसका तो उसको भी पूरे जो है रोड के इर्द आप गिर्द। हाँ जी उसको भी जो है आप पार्क के एरियाज के लिहाज से ही ले सकते हैं। मैं देखती हूँ इसमें मैंने ये देखें जैसे ये है ना लॉन ग्रीन पार्क्स ग्रीन एरियाज पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, जैसे ये देखें रो नंबर 7 जिसको मैंने भी सिलेक्ट किया है इसको देखें तो ये आपके पास है ग्रीन एरियाज पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? लॉन वाटर रिक्वायरमेंट है। ये अब आपके पास कितनी है? 9.33 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, यानी इनकी क्या है रिक्वायरमेंट? पार्क्स हमारे पास आ रहे हैं ना, तो इनकी है सबके लिए आपने कि अगर आपके पास पर मीटर स्क्वायर उसकी जो लीटर्स में रिक्वायरमेंट है 9.33 है। अब जितने ये जो पार्क हैं ऊपर इसको देखें तो वो लिखा हुआ है 500 मीटर स्क्वायर है, यानी सबको आप कॉमन ही अगर आप रखना चाहते हैं ग्रीन एरियाज पार्क्स प्ले ताकि अलग अलग ना अप्लाई करें, तो आपने सबको मैंने कांस्टेंट रख दिया 500। ठीक है, यानी जो जितने भी ग्रीन एरियाज पार्क्स और प्लेग्राउंड्स है जो भी इस तरह के एरियाज आ रहे हैं उन सबको अब आपने क्योंकि इनको जो है पार्क्स को तो फिर भी आप विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि पर्सनस कर सकते हैं प्लेग्राउंड्स को भी, लेकिन जो ग्रीन एरियाज या ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको जो है क्योंकि एरिया सिर्फ उनको जो पानी के लिए यूज होता है, जो पौधों को या ग्रीन एरियाज जहाँ पर उनको पानी के लिए उनको चाहिए उसके लिए सिर्फ उनकी वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पार्क्स और प्लेग्राउंड्स में भी जो है आपकी पौधों और वहाँ पे जो ग्रीन एरियाज है उनको पानी देने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये उसके लिहाज से लिखा हुआ है कि 500 टोटल आपने एज्यूम कर लिया कि जितने भी ग्रीन पार्क्स और एरियाज हैं उनका एरिया 500 मीटर स्क्वायर है और लोन वाटर रिक्वायरमेंट है उनकी 9.33। तो इसको आप क्या करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 9.33। ये अब मतलब एक एक जो चीज़ है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है मतलब अब आप लोगों को खुद ही ये अंदाजा ये जैसे पार्क में यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो शीट 1 के साथ मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है कि ये उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 500 क्योंकि हमने एरिया किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग ये इस बार में देखिए फार्मूला बार में 500 से मल्टीप्लाई किया हुआ है G6 क्या है? वो एरिया है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपके कहीं पे भी आपकी ग्रीन बेल्ट आ रही है तो उसके लिए भी आप लोग सेम ही उसको भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि क्राइटेरिया शीट में लिखा हुआ है कि सारे जो हैं उनके लिए सेम ही हमने ओवरऑल जो है सेम ही क्राइटेरिया सेट किया है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके मैम। मैंने आसानी के लिए कि सेम ही रहे ताकि आप लोगों को इजी रहे, एक ही क्राइटेरिया सेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट जो आप लोगों के पास कॉलम है वो है टोटल डिमांड एलपीएस, लीटर्स पर सेकंड। टोटल डिमांड क्या होगी? टोटल डिमांड बेसिकली हमारे पास होती है जो हमारे पास रेजिडेंशियल की वाटर डिमांड है इन एलपीएस, यानी कॉलम नंबर 9 और कॉलम नंबर क्यू, जो आपके पास जिनका नेम है कॉलम नेम एन, यानी जिसमें आपकी रेजिडेंशियल की आई है इन एलपीएस, और जो आपके पास क्यू की जो आई है यानी जिसमें आपके पास अदर एरियाज की है, ये उनको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास वो टोटल डिमांड आ रही है, यानी टोटल एवरेज डिमांड आप लोगों की आ गई है। वो आप कैसे निकाल रहे हैं? इक्वल का साइन लगाएं, कॉलम एन की वैल्यूज प्लस जो कॉलम क्यू की वैल्यूज है उनको प्लस करेंगे। अब आपके पास लीटर्स पर सेकंड में आंसर आ गया। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग डाउन करें तो जिस सेल में आपके पास वैल्यू होगी कॉलम क्यू में उसकी भी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, वरना वो खाली जो उसकी वैल्यूज हैं वो आती रहेंगी। ठीक है, जैसे अब ये देखें इस पे आपके पास जो रो नंबर 2 है जो जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, तो उसमें देखें उसमें दोनों वैल्यूज हैं, रेजिडेंशियल की भी वैल्यू है और अदर एरियाज में पार्क की भी वैल्यू है, तो उसने दोनों को प्लस कर दिया। लेकिन नीचे क्योंकि ये सारे कॉलम जो हैं रो तक, रो 10 तक, उसमें कोई भी वैल्यू जो है वाटर डिमांड की अदर एरियाज के लिए नहीं है, तो उसमें सिर्फ उसने वाटर डिमांड एन की लिख दिया उसको। ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर जो है वो फार्मूला अप्लाई नहीं किया हुआ, इसलिए ये 0 आ रहा है। आप लोग कोई ना कोई वैल्यू आप लोग असाइन करेंगे जो ग्रिड स्टेशन और मैरिज हॉल है। ठीक है, ये तो मैंने अभी अप्लाई नहीं किया ना यहाँ पे फार्मूला, तो मैं अप्लाई करूंगी तो इसके ऊपर भी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको अप्लाई करके बाकी वैल्यूज दिखा दी थी, तो इसी तरह उनमें भी अप्लाई होने। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये 0 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, इसकी भी वाटर डिमांड आएगी। ये तो मैंने फार्मूला अप्लाई नहीं किया, इस वजह से ये ऐसे आ रही है इसमें। ठीक है, तो ये आपकी आगे टोटल डिमांड इन लीटर्स पर सेकंड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी स्टूडेंट का कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो जिसमें वाटर डिमांड से रिलेटेड, तो इसको कर ले ताकि फिर हम आगे देखें। इसका फाइनल हमारे पास सिर्फ एक मैम से एक क्वेश्चन है। क्या करना है? मैम ये जो क्राइटेरिया शीट है इसमें जो मॉस्क मॉस्क को आपने एरिया क्यों असाइन किया हुआ है? वो इसलिए असाइन किया हुआ है कि अगर आप एरिया के लिहाज से, क्योंकि हम ग्रीन एरियाज और पार्क्स और प्लेस ग्राउंड्स है ना जो, उसके भी हम कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एरिया, इन सब की जो कैलकुलेशन है ये हम एरिया के लिहाज से भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आप मैरिज हॉल है या ग्रिड स्टेशन है उनकी भी वाटर रिक्वायरमेंट आप विद रिस्पेक्ट टू एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉस्क यानी अगर छोटी मॉस्क है तो ऑब्वियसली उसमें लोग भी कम होंगे। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा जो वहाँ पर पर्सन आएंगे उनको कवर कर सकती है। तो इसलिए आप चाहे तो एरिया भी ले सकते हैं, चाहे तो आप विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं। क्योंकि मॉस्क जो है उसमें अगर उसका किसी भी एरिया मॉस्क का छोटा है तो इसका मतलब कम लोग उधर नमाज के लिए आएंगे, तो यानी कम वाटर रिक्वायरमेंट, उसकी वाटर डिमांड कम होगी। लेकिन अगर उसका एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, ज़्यादा लोगों को वो कैटर डाउन कर सकती है, तो वहाँ की वाटर डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एरिया लिखा हुआ था कि अगर आप एरिया के लिहाज से काम करना चाहते हैं तो आप क्या करें, वो 0.75 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है कि एरिया रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो टोटल एरिया के आप उसको डिवाइड करें तो उस तरह, तो आप एरिया वाला जो है उसको आप रहने दें, क्योंकि हम जो है मॉस्क के लिए उसको करते हैं। तो ये मैंने इसको कर दिया है डिलीट। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नंबर ऑफ पर्सन्स के लिहाज से कर सकते हैं, एरिया के लिहाज से भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर हमने नंबर ऑफ पर्सन्स के लिहाज से कर रहे हैं, सिर्फ हम जो ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स वगैरह हैं सिर्फ उनको हम विद रिस्पेक्ट टू एरिया कर रहे हैं, बाकी सारा हमने विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पर्सन्स किया है, तो हम उसी को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, डिज़ाइन जो है वो दोनों तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, ये अब डिज़ाइन जो डिज़ाइनर है जो डिज़ाइन कर रहा है इसको उसकी मर्ज़ी पे है कि आप कौन सा क्राइटेरिया या कौन सी वैल्यूज़ जो है उसको सेलेक्ट करते हैं।
ठीक है। और एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं क्राइटेरिया की, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सूटेबल रेंज है? जैसे अगर किसी की वाटर डिमांड 300 टू 400 लीटर्स पर कैपिटा पर डे है, लेकिन आप उसमें से 300 की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि वो जो है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल वैल्यू है विद जब आपने लिटरेचर में देखा कि ज़्यादा ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, तो आप उस वैल्यू को यूज़ करते हैं। या फिर आप ये देखते हैं कि उस एरिया में आसपास की जो और सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया सेट हुआ था या वहाँ पर जो वाटर डिमांड है, जब उन्होंने 300 सेट की, तो आया वो 300 लीटर्स पर कैपिटा पर डे पे वो उनकी डिमांड फुलफिल हो रही थी क्या? वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से उनकी डिमांड फुलफिल होती है? अगर 300 में नहीं हो रही, तो फिर आप जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी एक एक्सपीरियंस से या आसपास से रिसर्च करके आप लोग देखते हैं कि 300 या 400 ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो उसमें से कौन सा जो क्राइटेरिया है वो हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, उसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट 1 से 2 कॉलम रह गए, फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास लास्ट कॉलम रह गए हैं वो हमारे पास रह गए मैक्सिमम डिमांड और पीक आर्ली डिमांड। अब ये जो मैक्सिमम डिमांड होती है, मैक्सिमम डिमांड यानी एक फैक्टर है, यानी एक, जैसे आप इस तरह करते हैं ना कि जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो आप ये देखें कि आपके पास जो वैल्यू है, यानी आप उसको एक एक्स्ट्रा वैल्यू से मल्टीप्लाई, फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन में अगर हमारा कोई जो रेजिडेंशियल एरिया है या उसकी वो जो वाटर डिमांड है उसमें कोई कमी पेशी आ गई है, ठीक है, यानी हमने जो क्राइटेरिया 320 या 350 लीटर्स पर कैपिटा पर डे सेट किया है वो कम पड़ जाता है, यानी किसी वक्त में किसी उसमें हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें उसको सेफ साइड पे रहने के लिए, यानी जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो उसको सेफ साइड पे रहने के लिए आप उसको एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो आपकी वैल्यू है, जो आपका अगर डिज़ाइन जिस वैल्यू पे आपने किया है, अगर वो वैल्यू आपकी कम भी पड़ जाए या किसी वक्त आपकी जो डिमांड है वो बढ़ भी जाए, तो वो जो फैक्टर है वो उसको कॉम्पनसेट कर ले। ठीक है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि डिज़ाइन फैक्टर है जिसको आप फिर उसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, जो टोटल डिमांड आती है आपकी उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास डिज़ाइन फैक्टर है। मैक्सिमम डेली डिमांड का जो हमारे पास कॉलम है ये क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड का कॉलम ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक दिन की रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ऐसे फैक्टर से, एक ऐसे डिज़ाइन फैक्टर से जो कि हमारी जो वैल्यू है उसको बढ़ा देगा। यानी 320 को सपोज अगर आप मल्टीप्लाई पे 1.5 करते हैं, तो इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 320 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये आ रही है 480। ठीक है, यानी उसने 1.5 टाइम्स जो है वैल्यू को इंक्रीज करके उसने 480, यानी कि अगर आपका जो डिज़ाइन है उसको इतनी आपने डिज़ाइन फैक्टर, सेफ फैक्टर उसको दे दिया है कि आपका जो फैक्टर है आप उसको मल्टीप्लाई करें ताकि अगर कोई कभी आपकी डिमांड जो है वो एक्सटेंड कर जाती है आपकी रिक्वायरमेंट से, तो आपकी वो डिमांड फुलफिल हो सके। ठीक है, यानी ये अब आप लोगों का ये क्राइटेरिया है, ये भी आप लोग इस तरह करते हैं कि ये जब आपकी जो टोटल डिमांड आ जाती है ये आपके पास होती है एवरेज डेली डिमांड, तो इसको जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाती है। ठीक है, हमारे पास जो स्लाइड्स है मैं अभी बाद में आप लोगों को शो करवाती हूँ, उसमें भी ये कॉलम गिवन है कि जो हमारे पास मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो आ जाएगी। ऑब्वियसली जो टोटल डिमांड जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उसके यूनिट्स लीटर्स पर सेकेंड है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड के यूनिट्स भी लीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा ये समझ आई है कि ये एक तरह से हमारे पास सेफ फैक्टर है, डिज़ाइन सेफ्टी फैक्टर है कि जिसमें अगर आपकी डिमांड हाई हो जाती है तो आप एक फैक्टर लगा दिया आपने 1.5 टोटल डिमांड पे लगाया, अलहदा से रेजिडेंशियल अलहदा से आपके पास एरिया अदर एरियाज पे नहीं लगाया, बल्कि टोटल डिमांड पे आप लोगों ने जो टोटल डिमांड है उसको हम कहते हैं ये एक एवरेज डेली डिमांड है, जो हमने एवरेज वैल्यूज़ निकाली, एवरेज वैल्यू निकाली है ना, क्योंकि पॉपुलेशन आपने एवरेज पॉपुलेशन ली, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिए, वो ये स्पेसिफिक तो नहीं ली थी आपने कि भाई N1 नोड जो है ना
वहाँ पर आप लोगों के पास जो पॉपुलेशन है वो भी 6 है। उसके अलावा जितने भी आपके पास 50 नोड्स थे 1 से लेकर 50 तक, सबके लिए आपने पॉपुलेशन 6 अज्यूम की है। लेकिन किसी नोड पे या किसी घर में वैल्यू ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास 6 ही पर्सन हो। कहीं पे उस घर में 10 पर्सन है, ठीक है, तो वो आपने तो 6 पर्सन तो हमेशा आप एवरेज के लिहाज से करते हैं ना, कि अगर एक नोड के ऊपर 10 घरों की डिमांड है तो हो सकता है कि 5 घरों की में पर्सन जो हैं वो 4 पर्सन हो, और बाकी जो है आपके पास 5 घरों में उनकी 7 8 9 इस तरह से उनके पॉपुलेशन हो। तो एक ओवरऑल एवरेज जो आ गई आप लोगों ने 6 आ गई। तो उसके लिए फिर उस सेफ्टी के लिहाज से इसी तरह आपने नंबर ऑफ पर्सन मॉस्क में और हर जगह आप लोगों ने एवरेज एक वैल्यू सेट की है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपकी जो डिमांड होती है उसको आप कहते हैं कि आपकी एवरेज डेली डिमांड भी आप इसको कह सकते हैं। जो आपकी टोटल डिमांड आ रही है इसको आप कह सकते हैं ADD से इसको जाहिर करते हैं, ये कहलाता है एवरेज डेली डिमांड। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास होती है मैक्सिमम डेली डिमांड, इसको आप कह सकते हैं ये होती है MDD, ठीक है। मैम ये 1.5 वाली नहीं समझे, तो क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? 1.5 हमारे पास ये डिज़ाइन फैक्टर है, एक सेफ्टी फैक्टर है। जब आपने किसी चीज़ को बड़ा करना होता है, वैल्यू को डिज़ाइन करनी है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेफ्टी फैक्टर रखते हैं आप कि हमारा जो एक रिक्वायरमेंट है, डिमांड जो हमारी बढ़ जाए। जैसे अगर आप ये देखें, अब जो आपके जो जैसे सपोज अगर ऑफिस आवर्स हैं या जैसे वो आपके पास एक अलग एक हमारे पास कॉलम है जिसे हम पीक आवर्ली डिमांड कहते हैं, अभी मैं उसको भी डिस्कस करती हूँ। जैसे अब हमारे पास जैसे ये जो मैक्सिमम डेली डिमांड है ये इस चीज़ को कवर करता है कि हमारे पास आपने हर वैल्यू एवरेज वैल्यू ली है कि हर नोड पे जो पॉपुलेशन है वो एवरेज है 6, लेकिन एक्चुअल में हर जगह जो वैल्यू है वो एवरेज तो नहीं होती, एवरेज से एक्सीड भी करती है। हर जगह हर नोड पे पॉपुलेशन 6 पर्सन तो नहीं होंगे, ठीक है। जहाँ पे पॉपुलेशन आपने एक्सेल शीट में 24 पॉपुलेशन लिखी हुई है, एक एवरेज आपका गैस है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वहां पर जो पॉपुलेशन है वो 24 की बजाय 30 हो जाए, ठीक है। इसी तरह 30 जहां पर आप लोगों ने किया वहां पर हो सकता है वो 35 32 हो सकती है, 48 वाली 48 भी रह सकती है। यानी आप लोगों ने जो एक एवरेज वैल्यूज पॉपुलेशन की और डिफरेंट आगे अदर एरियाज की फॉर वाटर डिमांड आपने क्राइटेरिया सेट किया, पर्सन सेट किए कि 200 एक एवरेज वैल्यू उस मॉस्क में, वो उस मॉस्क को वो केटर डाउन कर सकता है, उसमें नमाजी आ सकते हैं, एक ऑफिस में 15-20 लोग आ सकते हैं। यानी हर एक चीज आपने एवरेज वैल्यूज को रखते हुए जहन में आपने डिजाइन किया, ठीक है। तो उस चीज को अब आपने सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वो सेफ्टी फैक्टर क्या है, वो डिजाइन फैक्टर क्या है, वो 1.5 है। यानी अब आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी टोटल डिमांड की, जैसे टोटल डिमांड की यहाँ पे वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, वो है 0.624018 इन लीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 0.62 है। उसको जब आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आप लोगों की वैल्यू क्या आ गई, 0.93। 0.93 का क्या मतलब है कि आपके पास 0.93 का मतलब ये है कि उसने उसकी वैल्यू को 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया, ताकि अगर कभी आपके पास रिक्वायरमेंट वो एवरेज किसी नोड पे एवरेज से वैल्यूज डिमांड बढ़ जाती है, कहीं पे आपने जो नंबर ऑफ पर्सन असाइन किए हुए हैं वो 24 की बजाय 30 हो जाते हैं, या 30 की बजाय 35 36 40 हो जाते हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए, ठीक है, आप एक सेफ्टी फैक्टर, आप एक डिजाइन फैक्टर, ताकि आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, ये आप सेफ्टी फैक्टर लगाते हैं। जी 15 कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम लाजमी तो नहीं है कि पर पर्सन बढ़ जाए, कम भी तो हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हम जो है जब भी आपने डिज़ाइन करना है उसको हम एक एक्स्ट्रा, क्योंकि डिमांड अगर आपकी एक्स्ट्रा हो तो वो तो ठीक है कि वो डिमांड उसकी फुलफिल कर देगा उस एरिया की, ठीक है, लेकिन उसको आप स्टोर कर लेंगे जो एक्स्ट्रा डिमांड होगी। जैसे आपने ओवरहेड रेजरवायर, मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी की भी एग्जांपल दी थी कि आप लोगों के ओवरहेड रेजरवायर्स लगी होती हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं बेसिकली, जो वो क्या करते हैं वो आपकी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो आपके पास एवरेज डेली डिमांड जो है वो आपके पास वाटर आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा जो डिमांड है जो स्टोर होता है पानी, वो आपके पास उसमें होता है, ठीक है। तो वहाँ से पानी फिर एक्स्ट्रा जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से आपके पास आ जाता है पानी, और वो आपकी डिमांड को फुलफिल कर देता है, ठीक है। जब आपने एक्स्ट्रा वो ज़ाया नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास स्टोरेज उसमें रिजर्वायर में रहेगा, तो जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, यानी जैसे अब हमारे पास एक फैक्टर होता है जी, और 46। यस मैम। मैम हमें ये हमने कैसे ये जज किया कि जी हमें 1.5 से मल्टीप्लाई कराना है? ये आपके पास फॉर्मूला होता है एवरेज डेली डिमांड से मैक्सिमम डेली डिमांड में कन्वर्ट करने का 1.5। ठीक है, इसी तरह जब मैक्सिमम डेली डिमांड से आप पीक आर्ली डिमांड में जाते हैं तो ये उसका फॉर्मूला होता है, उसको फिर आप मजीद 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी इस तरह एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो क्राइटेरिया है ये सेट होता है। तो अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, अगर फाइल खुल जाए, जस्ट अ सेकेंड। आप सबको अब स्क्रीन शो हो रही होगी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, आ रही। यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे थोड़ी सी ये देखें, अब आपके पास जैसे ये कुछ डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, ये एवरेज डेली डिमांड है आप लोगों के पास। ये क्या है? ये हमारे पास जो हमने अभी टोटल डिमांड निकाली है वो हमारे पास है एवरेज डेली डिमांड। ये अब आपके पास है कि किसी कम्युनिटी की आपके पास एक दिन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बाय अ पर्सन इन वन अ कम्युनिटी इन वन डे क्या डिमांड है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। टोटल डिमांड वो है एवरेज डेली डिमांड। इसी तरह से अब आपके पास जो मैक्सिमम डेली डिमांड होती है वो क्या होती है, या मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन होती है। यानी एवरेज डेली डिमांड में आप क्या करते हैं, हर चीज़ आपने एवरेज एक कंसीडर करके आपने वैल्यूज निकाली है। तो अब आप मैक्सिमम डेली डिमांड में आप क्या करते हैं, आप उसी एवरेज जो डेली कंजम्पशन की वैल्यूज आती हैं, जैसे हमारी टोटल डिमांड की अभी जो आई हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से। अब इसको चाहे तो आप 1.8 से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक क्राइटेरिया एक रेंज होती है, आप अपनी सोसाइटी अपनी स्कीम के लिहाज से उसको चेंज करते हैं। जैसे अगर आप ये देखिए, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन है, ये अब आपके पास है ड्यूरिंग एनी वन डे इन द ईयर। ठीक है, यानी ये अब आपके पास कोई मैक्सिमम जिस दिन आपकी डिमांड हो जाएगी तो अब आप उसको कहेंगे कि आपके पास मैक्सिमम एक डिमांड आ गई कंजम्पशन की। ठीक है, अब उस दिन में क्या हो सकता है, अब उस एवरेज वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आ गई ना, उस दिन आप अपनी डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे अगर आपने एवरेज डेली कंजम्पशन पर डिज़ाइन किया होगा। तो उससे उसको डिज़ाइन 60 ज़्यादा वैल्यू रखने के लिए अगर आपने एवरेज पे डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो जब वाटर कंजम्पशन मैक्सिमम जिस दिन आएगी आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एवरेज डेली डिमांड को 150 से लेकर 180% तक किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी या आप चाहें तो 150% का मतलब है 1.5 फैक्टर, 180% का मतलब है 1.8 फैक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो हम 1.5 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हैं, ये थंब रूल्स हैं जिसकी बेसिस पर जो है आप
कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक नेक्स्ट टर्म है पीक आर्ली डिमांड, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम फिर एक्सेल शीट की तरफ जाएंगे, उसको भी जो है हमने उसमें भी हमने पीक आर्ली डिमांड का कॉलम इंक्लूड करना है। एक मैम, जी जी मैम जब हमने ये जज कर लिया कि हमारे पास टोटल इतनी आ गई है, यानी कि 0.66 हमारे पास, हमें पता चल गया कि एक फी घर हमारे पास इतनी टोटल कंजप्शन है, जी जी तो ये मैक्सिमम फिर क्यों ज्यादा हो जाती है? जो ये तो फिर टोटल हमारे पास जजमेंट गलत नहीं हो जाएगी जो हमने टोटल फाइंड? नहीं, ये देखो जब भी आप डिज़ाइन करते हो आपने एग्जैक्ट जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं पे तो नहीं डिज़ाइन कर लेते। ठीक है, आपको नहीं पता किसी दिन वैल्यूज, ये एक ओवरऑल भी चीज़ होती है। जैसे अगर आपने कोई ये बिल्कुल इस तरह, जैसे अगर आप कोई केमिकल प्लांट है या इस तरह है, ठीक है, उसमें भी आप को तो नहीं पता आपकी वैल्यूज़ जो हैं, जब आपने कोई जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या कोई भी इस तरह का प्लांट है जिसमें आपने कोई अपने जो कंटामिनेंट्स हैं उनको रिमूव करना है और केमिकल ऐड करना है। ठीक है, अब आप ये तो नहीं है, आपने केमिकल को असेस करना होता है, कंटामिनेंट्स कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, उसके लिहाज से आप अपना केमिकल जो उनको रिमूव करने के लिए आपने ऐड करना है वो इतना करना है। ठीक है, लेकिन कभी हो सकता है आपके वेस्ट वाटर में, आपके जो प्लांट में जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसकी जो उसमें कंटामिनेंट्स है वो बढ़ जाए अगर आपकी जो असेस वैल्यूज़ है। ठीक है, कभी ये भी तो हो सकता है ना कि कोई अनयूजुअल कंडीशन में वैल्यूज़ बढ़ जाए। ठीक है, तो जब वो बढ़ जाती हैं तो हमेशा आप उसको एक सेफ्टी फैक्टर से रहते हुए आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई ये इस पे रहते हुए हम उसको जज करें, ताकि अगर कभी हमारा उससे एक्सीड भी कर जाए तो हम उसको फुलफिल कर सकें। ठीक है, हमने एक एवरेज, आप लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे कि ये एक जो एवरेज हमारे पास डेली डिमांड है, ठीक है, ये अब हमारे पास जो एक एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर था जो हमने एवरेज पर्सनस इंक्लूड करके और इस तरह करके हमने कर लिया। ठीक है, ये किसी भी एक दिन में जो हमारी डिमांड थी, मैक्सिमम में हम उसको फिर टोटल जो हमारी हम ये कहते हैं कि उसकी मैक्सिमम एक आ सकती है, हम सेफ्टी फैक्टर उसको कहते हैं। हम डिज़ाइन एवरेज डेली डिमांड पे नहीं कर सकते क्योंकि वो टोटली हमने एवरेज वैल्यूज़ पे रहते हुए उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैक्सिमम क्या करेगा, वो हमारी उस वैल्यू को बड़ा कर देगा, बढ़ा देगा, ताकि अगर कोई किसी एक दिन हमारी वैल्यू बढ़ जाती है डिमांड, ठीक है, तो वो इस तरह जो है सेफ्टी फैक्टर हमारा उसको बचा लेगा, अपनी डिमांड को फुलफिल कर लेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप लोग फैक्टर देखो, वो है पीक आर्ली डिमांड का। पीक आर्ली डिमांड का जो फैक्टर है वो ये होता है कि आपके पास किसी भी एक घंटे में, दिन के या ईयर के, आपके पास क्या है कि वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। जैसे अब उसकी एग्जांपल ये है, जैसे अगर आप लोगों की जैसे घरों में देखें पीक आर्ली डिमांड किस टाइम ज़्यादा होगी, सुबह के टाइम सबकी घंटा जो जैसे 8 से 9 वाले घंटा है या 7 से 8 वाला घंटा है, वो वाटर डिमांड सबकी ज़्यादा होगी क्योंकि सबने अपने स्कूल्स ऑफिसेज हर जगह जाना है, तो वो पीक आर्ली डिमांड कहलाएगा। क्योंकि उस टाइम में आपके पास क्या होगा, उस एरिया में रिक्वायरमेंट सबकी एकदम से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि स्कूल जाना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेज जाना है। ठीक है, तो वो ये पीक आर्ली, आर्ली का मतलब है कि ये किसी एक स्पेसिफिक घंटे की बात हो रही है कि उस टाइम जो है डिमांड आपकी इंक्रीज़ होगी। ये अब कैसे निकालते हैं, अगर आप तो मैक्सिमम डेली डिमांड से निकाल रहे हैं तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप एवरेज डेली डिमांड से निकाल रहे हैं तो 2 दफ़ा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो इसलिए कि एवरेज डेली डिमांड मल्टीप्लाई बाय 1.5 होता है, जो एक दफ़ा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा आपके पास, ये बन जाएगा मैक्सिमम डेली डिमांड। जब आप दूसरी दफ़ा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा पीक आर्ली डिमांड। ठीक है, अब एक ऊपर एक ना एक ग्राफ भी है, ये देखें। अब आपके पास ये ग्राफ है, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि आपके पास जो है ना आर्ली वेरिएशन ड्यूरिंग द डे किस तरह से बढ़ सकती है, यानी घंटों के लिहाज से आपके पास किस तरह वेरिएशन बढ़ती है। ये अब किसी सोसाइटी का डाटा लिया हुआ है, अब उसमें अगर आप देखें कि जी 60 लीटर्स पर आवर, ठीक है, ये आवर के लिहाज से रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि 60 जो है ना ये एक एवरेज वैल्यू है, लेकिन उसके बाद 12 मिडनाइट पर देखें तो 60 से वैल्यू बहुत नीचे चली जाती है, यानी ये ऑलमोस्ट 30 लीटर्स पर आवर है, क्योंकि 12 बजे रात का टाइम है, उस टाइम कोई भी जो है पानी की कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ये एवरेज वैल्यू से भी नीचे चली गई। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 लीटर्स पर आवर चलेगी। अब फिर जैसे जैसे आप लोग सुबह का टाइम आता जा रहा है, जैसे 7 बजे का टाइम है, तो आप देखिए वो 120 लीटर्स पर आवर पर चली गई है, डबल हो गई है। 60 लीटर्स पर आवर है आपने जो एवरेज ली है, एवरेज से वो डबल हो गई है। ठीक है, वो 120 लीटर्स पर आवर चलेगी। इसी तरह फिर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप 4 बजे यानी शाम का टाइम आता जा रहा है, तो फिर से डिमांड जो है वो 7 बजे के बाद वो नीचे
आती जा रही है, और फिर एक टाइम आता है कि अब उसमें 7 बजे के बाद, यानी जब सुबह ऑफिस वगैरह से आ रहे हैं, घर में सारे मौजूद हैं, तो फिर से वो जो है ये डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, और फिर इसी तरह के दोबारा से वही सर्कल शुरू हो जाएगा कि रात को 12 बजे फिर डिमांड सबसे कम होगी। अब इसमें जो आपकी अगर आप देखें तो पीक जो है वो दो हैं, एक ये वाली है और एक ये पीक है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोनाउंस पीक है वो आपके पास 7 बजे सुबह वाली है, ठीक है। यानी प्रोनाउंस पीक का मतलब ये जो ज़्यादा हाई पीक है वो आपके पास जो है सुबह वाली है। शाम वाली जो पीक है वो इतनी ज़्यादा ऊपर डिमांड तक नहीं कि वो मैक्सिमम 80 to 100 के दरमियान रह रही है, लेकिन आपके पास जो सुबह 7 बजे वाली पीक है, 7 से 8 बजे वाली, वो आपके पास 120 लीटर्स पर आवर। तो इन चीज़ों को केटर डाउन करने के लिए आप मैक्सिमम डेली डिमांड और पीक आर्ली डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप कुछ समझ आया? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है। मैं इसमें से देखती हूँ अगर क्राइटेरियाज भी मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप लोग कहेंगे तो मैं ये बुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये इसी वाटर स्कीम की डिज़ाइन की ही बुक है, बहुत ही ये अच्छी लिखी हुई है, आप लोग इजीली इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। जी रोल नंबर 35, रोल नंबर 35 कोई क्वेश्चन है? मैं सिर्फ देख लूँ कि मुझे यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नज़र आ जाए। ये देखिए, ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है फॉर वाटर सप्लाई, ठीक है। तो इसमें अब डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन का क्राइटेरिया, अब हम इसको ओपन करते हैं ताकि हम जो है देख सकें कि क्या वैल्यूज़ हैं, ताकि आप लोगों की जो क्राइटेरिया बार बार आ रहे हैं ज़हन में कि ये वैल्यूज़ हम 400 लेते हैं, हम पर्सन 6 लेते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन की ये बात करें तो ये डाटा किसका है, ये पंजाब हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट का डाटा है, डिज़ाइन क्राइटेरिया है वाटर कंजम्पशन का, जो कि यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी जगह की टोटल पॉपुलेशन जो है, अगर आप कहते हैं कि एक सोसाइटी है उसकी पॉपुलेशन अप टू 5000 है, ठीक है, तो आप उसकी कहते हैं कि भाई 45 लीटर्स पर कैपिटा पर डे आप उसकी डिमांड रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप उसकी गैलन्स पर कैपिटा पर डे में आप उसकी 10 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस जो स्कीम है उसकी पॉपुलेशन 5000 से 10000 के दरमियान है तो उसकी 67.5 तक आप एलपीसीडी में लीटर्स पर कैपिटा पर डे की हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसी में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम गैलन्स की बात नहीं करते। इसी तरह वो देखें आपकी पॉपुलेशन के लिहाज से आपका पर कैपिटा कंजम्पशन चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम जो है वो 320 300 तक के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से हमारी पॉपुलेशन यानी ज़्यादा होगी, या हम एक बहुत ज़्यादा सेफ फैक्टर पे रहते हुए हम उसको डिज़ाइन करें, ठीक है। तो ये इस तरह 315 है वैल्यूज़, इस तरह तो ये डिफरेंट जैसे ये क्राइटेरिया है, डिफरेंट क्राइटेरिया मज़ीद भी हो सकते हैं। जैसे अब उन्होंने एक बात यहाँ पर ये भी लिख दी कि क्योंकि वाटर स्कार्सिटी है तो वैल्यूज़ जो हैं अबव 225 लीटर्स पर कैपिटा, उनको भी कहा गया है कि ये इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी की वजह से जो जब पानी जो है वाटर जो इजीली अवेलेबल होगा तो उसकी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी के जो रेट्स हैं उसकी जो बिलिंग है वो भी बहुत कम है, तो इस वजह से जो डिमांड है ना वो फिर बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बहुत इजीली उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक वाटर कंजम्पशन के क्राइटेरियाज इस तरह से बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इस तरह से वो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट जो 5.2 पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूशनल वाटर कंजम्पशन, यानी किसी मॉस्क रेस्टोरेंट इस तरह की जो डिमांड्स हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, वो भी पंजाब हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है सजेस्ट किए हुए, हॉस्पिटल्स हॉस्टल्स के लिए किए हुए, तो उन्होंने कहा है कि वो 45 लीटर्स पर बॉर्डर पर डे, यानी बॉर्डर मतलब कि आपके पास पर पर्सन ही होगा। जी रोल नंबर 35 38 कोई क्वेश्चन है?
मैम वो हमारी लाइट ख़राब है इस इलाके की ना रात से, तो मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, तो अगर मोबाइल बंद हो जाए तो मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। मैं चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ, सिर्फ आप अपनी अटेंडेंस भेज दें। ठीक ठीक। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि हमारे पास जो है इस तरह से जो ये वैल्यूज़ यहाँ पर भी उन्होंने बड़े डिटेल, ये जो क्राइटेरियाज होते हैं ये बड़े डिटेल उन्होंने डिफ़ाइन किए गए होते हैं। सो इसी तरह अब आप देखें ये इसके डिफ़ाइन है, ठीक है। तो हमने अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको डिफ़ाइन करके हमने जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आप देखिए सिनेमास, कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर्स, उनकी लिखी हुई है कि 10 to 23 पर सीट, यानी उनके डिमांड क्या है, आप 10 से लेकर 23 के दरमियान कोई वैल्यू ले सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं पर सीट। का क्या मतलब है कि अब वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यानी आपकी सिनेमा जो है उसमें टोटल सीट्स कितनी है, 500 है, तो आप 500 मल्टीप्लाई बाय 10 क्राइटेरिया ले लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया मैं ये आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगी बुक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप डिटेल में अगर कोई चाहे इसको रीड करना चाहे, क्राइटेरियाज को देखना चाहे, इसके अकॉर्डिंगली अपना डिज़ाइन करना चाहे कि आप कोई वेरिएशन करना चाहते हैं, तो आप मॉस की इस तरह से आप अपने लिहाज से उसको आप चेंज कर सकते हैं कि जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको एक जनरल वैल्यूज़ मैंने आपको दे दी हैं, अगर आपको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जी, रोल नंबर 35 कोई क्वेश्चन है? मैम जो आपने पी कॉरली वाला वो पढ़ाया है उसमें मैम हम तो रूटीन वर्क का यानी कि वो निकाल रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरह छुट्टियां हो या कोई और रूटीन डे हो तो उसमें तो चेंज हो जाएंगे वो। और वो बात ठीक है, लेकिन हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है यानी कि कि अगर हमने तो नॉर्मल डे समर का निकाला वेकेशन है था ना कि जिस तरह वो ठीक है, लेकिन नॉर्मल डे का भी हमें का पता चल गया ना, नॉर्मल डे की रूटीन डिमांड इतनी है। अब आप लोग क्या ये देखिए, उसकी मतलब ये है कि अगर आप लोग नहीं पीक आवर्ली पे डिमांड करते हैं या मैक्सिमम डेली डिमांड पे, तो इसका मतलब ये जब वो डिमांड्स आएंगी ना तो आप लोग तो खाली हो गया, आप लोगों के पास पानी नहीं होगा। रिजर्वायर्स में वो पानी जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब आपकी डिमांड आती है मैक्सिमम, तो वो आपकी मीट कर लेती है, ठीक है, वो ज़ाया नहीं होता, ठीक है। तो वो बात ठीक है कि जब वो चेंज इन कोई इस तरह की रूटीन होगा तो ऑब्वियसली वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वो आवर्स भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिर पता क्या होगा, फिर आर ये नहीं है कि अगर 7 बजे था तो पहले वो मूव कर जाएगा, वो जो मैक्सिमम वो जो डिमांड है, ठीक है, वो मैक्सिमम वो जो फिर एवरेज जो उसकी वैल्यूज है ना वो क्लोज टू वो एवरेज डिमांड ही फिर रहेगा, ठीक है। ये क्राइटेरियाज आपको थोड़े क्लियर हुए हैं कि इस तरह से ये जो क्राइटेरियाज हैं हमारे जो हैं ये पंजाब हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस तरह से क्राइटेरिया सेट किए हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इन क्राइटेरिया से रिलेटेड? मैं ये शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग जो है ये लिख सकते हैं। बहुत ही डिटेल जो है इसमें डिज़ाइन गिवन है, हर एक चीज़ की जो है वो अलग-अलग, जैसे पॉपुलेशन किस तरह से आपने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन करनी है। हमने तो अभी एक वैसे ही एवरेज वैल्यूज़ ले ली है ना, लेकिन वो टोटल जो है ये हमने तो एक वैसे ही सेट कर लिया, लेकिन इस तरह से पॉपुलेशन जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। एक इक्वेशन है जिसमें आप फ्यूचर पॉपुलेशन का भी जो है फैक्टर उसको भी इंक्लूड करते हैं, और सेंसिस की बेसिस पे, यानी जो आपका लेटेस्ट सेंसिस पॉपुलेशन सेंसिस हुआ होता है, फिर उससे आप अपनी पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डिटेल में और लेंथी ये टॉपिक्स हैं। मैंने क्योंकि अब हमने ये भी देखना है कि हम उसको किस तरह से विद इन टाइम किस तरह से लेकर चल सकते हैं। तो जैसे अगर आप ये देखो कि भाई 1960 70 और 80 में इस तरह से ये सेंसस था, 1980 तक का हमारे पास सेंसस था, तो उसको देखें ये अब कैसे जो है उसको एक्सटेंड किया हुआ है कि भाई इस तरह से जो है ना फॉर्मूला लगा के कि 20 21 22 के लिए वैल्यूज जो है इस तरह से वो आगे अब उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल ये काफ़ी, क्योंकि हमारे पास लैब में रिस्ट्रिक्टेड टाइम होता है, हम इतना डिटेल में जो है वो नहीं पढ़ सकते, वरना जो है हम ज़रूर इसको डिटेल में जो पढ़ते हैं, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लें, फिर जो है हम दोबारा अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं। एक्सेल शीट भी जो है आपकी तकरीबन अब वो कंप्लीट हो गई है, सिर्फ उसमें जो अब एक लास्ट कॉलम ऐड करना है जो कि है पीक आवर्ली डिमांड का।
ठीक है, यानी जिसमें वो क्या इंक्लूड करेगा, यानी वो एक ऐसा घंटा या ऐसे आवर्स जिसमें आपके पास जो डिमांड है वो एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास कहलाएगा पीक अर्ली डिमांड। लीटर्स पर सेकंड में ऑब्वियसली हमारी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, तो ये भी लीटर्स पर सेकंड में होगी। अब इसकी बात ये कि इसको आप इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप मैक्सिमम डेली डिमांड का कॉलम लेंगे तो ये उससे मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 1.5 से करेंगे। लेकिन अगर आप टोटल डिमांड एवरेज डेली डिमांड से करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वल टू साइन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय, फिर आप ये टोटल डिमांड एवरेज डेली डिमांड वाला कॉलम जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों दफ़ा इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चाहें तो आप पीक अर्ली डिमांड से कर लें, एक ही बात है। इसके साथ ही आप लोगों की जो एक्सेल शीट है वो कंप्लीट हो जाती है। वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक ही बात है। डायरेक्टली आप एवरेज डेली डिमांड को 2 टाइम्स 1.5 से कर लें या मैक्सिमम डेली डिमांड को एक दफ़ा 1.5 से कर लें। ये क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें, ताकि फिर हम आगे जो है वो उसको लेकर चलें। ठीक है, तो हम आगे अब लेकर चलते हैं। अब हमारे पास इसके साथ ही हमारी जो एक्सेल शीट है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यानी हमने सारा जो हमारा रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अदर एरियाज, उनकी वाटर डिमांड हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि किस तरह से जो है इंस्टॉलेशन के लिए आप वेबसाइट लिंक भी मैंने बताया था कि इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने भी चलाई थी कि आप इस तरह से जो है उसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने सॉफ्टवेयर पे मूव करते हैं कि किस तरह से जो है हमने सॉफ्टवेयर पे अपने डाटा को मूव करना है। ठीक है, ये आप लोगों के पास अब ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिए, EPA नेट 2.2, और ये आपके पास है स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स में जो स्टेप 1 है वो क्या लिखा हुआ है, स्टेप 1 है फर्स्ट सेट डायमेंशंस इनटू मीटर। अब मीटर में सेट करनी है आपने, किस तरह से करेंगे, गो टू व्यू देन डायमेंशंस, यानी आपके पास इसमें जो व्यू टैब है, व्यू टैब में जाएं और उसमें डायमेंशंस में जाएं और इसको आप मीटर्स में सेट कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी नन सेलेक्ट है। ठीक है, तो ये आप मीटर्स पे जाएं, मीटर्स आपने सेलेक्ट किया, इसको आप कर दें ओके। तो ये अब आपने जो अपनी वैल्यूज़ हैं उसको आपने मीटर्स में जो है उसको सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या है, सेकंड स्टेप इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैप इज लोडेड फ्रॉम व्यू, यानी व्यू टैब से आपने अपना जो मैप है उसको आप क्या कह रहे हैं, आपने लोड करना है। यानी उसकी टर्म क्या है, व्यू में जाकर बैकड्रॉप के ऑप्शन में जाएंगे और उसको लोड कर देंगे। यानी किस तरह से, ये व्यू टैब है, इसमें जाएं, बैकड्रॉप का क्या मतलब है, जो मैप है वो पीछे होगा, उसके ऊपर आपने स्कीम अपनी बिछाई हुई नहीं, यानी अपनी पाइपिंग सिस्टम उसके ऊपर किया हुआ है। तो बैक ड्रॉप का मतलब है जो आपका इमेज मैप का है उसको लोड पे जाएं, उसको क्लिक करें और ये इमेज है हमारे पास, इसको ओपन करें। ये अब आपके पास जो इमेज है वो लोड हो गया। ठीक है, ये अब आपके पास ये जो सेकंड स्टेप है ये हो गया। थर्ड स्टेप इज नाउ डिफॉल्ट्स आर सेट फ्रॉम प्रोजेक्ट विंडो। डिफॉल्ट्स का क्या मतलब है, डिफॉल्ट्स का मतलब अब आप अपनी वैल्यूज, उनके लेबल्स, उनकी प्रॉपर्टीज आप कुछ सेट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने चेंज करनी है वो आप लोग जो हैं इस जो येलो बॉक्सेस हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि 1 बाय 1 आप इसको जाकर चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट्स का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी जो पूरी आप स्कीम डिज़ाइन करेंगे उसके ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सब उसके बाद अब आप क्या करें, जाएं, अब आप इसमें जाएं, प्रोजेक्ट में जाएं और डिफॉल्ट्स में जाएं। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको एक टैब नज़र आ रही है डिफॉल्ट्स। अब इसमें 3 है, आईडी लेवल्स, प्रॉपर्टीज और हाइड्रोलिक्स।
यानी इसमें 3 ऑप्शंस हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज आईडी लेबल्स, सेकंड इज प्रॉपर्टीज, थर्ड इज हाइड्रोलिक्स। G35। मैम वो असल में कल रात से लाइट नहीं है तो मैं मोबाइल बंद होने वाला है, तो काइंडली अटेंडेंस ये आप मार्क सबका कर ये दें। इशू है। मैम कल शाम से यस लाइट नहीं मैम, है। लाइट नहीं है हर जगह। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जो स्टूडेंट्स लीव करना चाहते हैं दे कैन लीव। और सिर्फ ये बात एक सुन लें, जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट जो है वो अभी तक सबमिट नहीं है, वो लोग जो हैं अपनी असाइनमेंट मुझे ईमेल कर दें, जिन जो सबमिट करवाना चाहते हैं। ये तो ऑब्वियसली उनके असाइनमेंट में 0 मार्क्स होंगे। ऑब्वियसली मैं दफ़ा टाइम दे चुकी हूँ और बार बार जो है मैं उसको एक्सटेंड भी कर चुकी हूँ। तो जो स्टूडेंट्स बॉदर नहीं करते अटेंडेंस उसको असाइनमेंट को सबमिट करवाने की, वो ना करवाएं, उनके 0 मार्क्स लग जाएंगे। और जिनकी लेट सबमिशन है, ऑब्वियसली जिन्होंने टाइम पे सबमिट करवाया है, ऑब्वियसली उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। जिनकी लेट सबमिशन है उनको लेट ही कंसीडर किया जाएगा। एक्सेप्ट मैं ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन उनको लेट ही, उनकी लेट असाइनमेंट के लिहाज से ही उनके मार्क्स लगेंगे। और जिनके कॉपी पेस्ट हैं उनके तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इसके बाद अटेंडेंस मार्क कर दें। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मेरे ख्याल से सारे ही सिर्फ यहाँ पर अटेंडेंस के लिए ही रुके हुए थे। काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही आते हैं। चलें, आप लोगों का पर्पस पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आईडी लेबल्स जो हैं आप लोग सेट कर सकते हैं। जैसे अब जंक्शन के लिए, नोड के लिए आप क्या लेबल सेट करना चाहते हैं। यू वांट टू सेट इट एज एन, ठीक है। और रिजर्वायर के लिए आप क्या अपना जो सेट करना चाहते हैं, आप उसको सेट करना चाहते हैं आर, कैपिटल आर। टैंक को आप किससे शो करना चाहते हैं, कैपिटल टी। पाइप्स को आप पी से शो करना चाहते हैं। पंप्स को आप किससे शो करना चाहते हैं, पी यू से। वैल्व्स को आप वी से शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स और कर्व्स को आप किससे शो करना चाहते हैं, पैटर्न्स को पी ए से और कर्व्स को सी यू से। अब इन टर्म से तो अब इसको हम कर लेते हैं सेव एज डिफॉल्ट फॉर ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यानी ये हमने लेबल्स सेट कर लिए हैं। तो जी रोल नंबर 12। मैम स्क्रीन को थोड़ा ना ये जो राइट साइड पे करे। जूम कर देती हूँ मैं। अगर जूम, ये विंडो जूम नहीं होगी, विंडो ऐसे ही रहेगी। अब ठीक है। जी मैम ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यूज़ इनके एक लेबल सेट कर लिए हैं। जंक्शन क्या है, नोड्स हैं। रिजर्वायर क्या है, जो आपके पास ओवरहेड रिजर्वायर टैंक जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं। फिर आपके पास टैंक्स हैं, वो भी वाटर स्टोरेज के लिए हैं, उसको टी से। पाइप्स हैं, पंप्स हैं, पंप से जो वाटर जो है डिफरेंट आगे आपकी स्कीम में जाएगा, वो पंप्स को पी यू से। वैल्व्स जो जैसे आपके पास डिफरेंट वैल्व्स होते हैं, ये भी जैसे जो है ये अब जैसे अगर आप थ्योरी हो इस सब्जेक्ट की, वाटर सप्लाई वगैरह की, तो उसमें जो है बड़ी डिटेल में ये लिखा हुआ होगा कि वाटर सप्लाई में पंप्स किस तरह के, डिफरेंट पंप्स आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे पढ़ चुके होंगे वैसे तो वो पंप्स, इसी तरह के पंप्स इसमें भी यूज़ होंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और उनके डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ होंगी जो यहाँ पर यूज़ होंगे। तो वो पंप्स हैं, वेल्व्स यूज़ होंगे, जैसे चेक वेल्व्स होते हैं, फ्लो वेल्व्स होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह यहाँ पर भी यूज़ होंगे। इसी तरह पैटर्न्स और कर्व्स जो हैं वो आगे हम लोग एक आगे आएगा जब आप पंप की बनाते हैं, उनके डिफरेंट पैटर्न्स और कर्व्स होते हैं।
ठीक है, वो हम आगे जब देखेंगे आगे डिज़ाइन में तो तब हम उसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद अब आपने इसको क्या कर दिया, इस चेक बॉक्स को आपने टिक कर दिया, सेव एज डिफॉल्ट फॉर ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स, ताकि अब आपके पास जब भी अब आप अपना कोई काम करें तो ये अब आपके पास इसी तरह ये वैल्यू स्टोर हो जाए, हर दफ़ा आपको करना ना पड़े खुद। सेकंड, जो आपके पास है उसमें है, अब आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी सेकंड विंडो में जाएं, इसमें क्या है, नोड एलिवेशन, टैंक डायामीटर, टैंक हाइट, पाइप लेंथ, ऑटो लेंथ, पाइप डायामीटर, पाइप रेफरेंस, ये डिफरेंट अब वैल्यूज हैं। ये अब क्या क्या हैं ये अभी हम सेट कर देते हैं। इसको जो है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के जब डिज़ाइन पे जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या है। कुछ जो है मैं बता भी देती हूँ, एक आइडिया रफ सा दे देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। तो फिर जब आप लोग एक्सेल शीट एक दफ़ा पूरी हो जाएगी ताकि आप लोग को उसकी कोई टेंशन ना हो, तो फिर ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इनको समझना भी। इसमें जो फर्स्ट अब आप लोगों के पास है वो है नोड एलिवेशन। हमारी जो स्किन यानी आप लोग ये कह लें कि उसका जो उसकी हाइट है हमारे पास, जो मीन सी लेवल ग्राउंड वाटर है, वाटर टेबल है, उससे जो हमारी हाइट है, एलिवेशन है, वो हमारी 217 मीटर्स है। ठीक है, तो हम उस नोड एलिवेशन को सेट कर लेते हैं एज 217 मीटर्स। ये अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं भी आते तो इसकी जो है अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये जब हम आगे जाएंगे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मतलब इसको बता भी दूंगी, आपको समझा भी दूंगी फिर से। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज़ जो हैं आप अपने सिस्टम में सेट करके रख लें कि अब आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं आपके स्टोर हो गई हैं, आप जहाँ पे भी आपने अपनी ईपी इंस्टॉल किया हुआ है लैपटॉप में या पीसी में, तो उसमें ये वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट्स वगैरह ये सेट कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। फिर हम मज़ीद जो है इसके पूरा डिज़ाइन ये समझने के लिए बड़ा एक ये भी प्रोसीजर है कि नोड एलिवेशन क्या है, पाइप डायमीटर क्या है। डायमीटर तो ईजी है लेकिन नोड एलिवेशन और हाइट वगैरह समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो उसके बाद जो है टैंक डायामीटर है, जो टैंक हाइट है, पाइप लेंथ है। पाइप लेंथ जो है उनको हम चेंज करेंगे, ऑब्वियसली हर पाइप की लेंथ जो है एक जैसी तो नहीं हमने रखी हुई ना, आप लोगों ने कैलकुलेट की है। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है ऑटो लेंथ की ऑप्शन है, जिसको हमने ऑफ किया हुआ है। ये ऑटो लेंथ ये होता है कि आपके पास जब आप नोड लगाते हैं ना, एक नोड लगाएंगे और पाइप लगाएंगे, ये खुद ब खुद उसकी जो मीटर्स में उसकी लेंथ है ना खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा। ये ऑप्शन है। ठीक है, पाइप डायामीटर जो है इसको आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं, क्या आप इसको 75 रख सकते हैं वैसे ही अभी फ़िलहाल। ठीक है, इसको फिर आप लोग इसको भी हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि हम डाया अभी हमने एक जनरल जो वैल्यू है 75 डायमीटर सेट कर लिया, लेकिन फिर जब हम डाया आगे पीछे चेंज करेंगे तो उससे हमारी जो प्रेशर है, लॉसेस हैं, वो हम उसके लिहाज से उसको चेंज करेंगे। तो ये हमने वैसे ही अभी सेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास पाइप रेफरेंस है, उसको हम ले रहे हैं 140। हमारे पास पाइप रेफरेंस जिस मटेरियल का बना हुआ हो, ठीक है, जैसे तो उनकी जो रफनेस है उनकी क्या है वो है उसकी जो कोफिशिएंट है, रेफरेंस कोफिशिएंट, वो है 140। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिक्स में जो फ्लो यूनिट्स हैं वो जीपीएम है, लेकिन हमारा जो काम है वो हम लीटर्स पर सेकंड में करते आ रहे हैं, ये गैलन्स पर मिनट है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर्स पर सेकंड में। ठीक है, और फिर उसके बाद है हमारे पास हेड लॉस फार्मूला है, ये हेजन विलियम इक्वेशन आई गेस आप लोगों ने पढ़ी होगी। हेड लॉस की इक्वेशन है हेजन विलियम इक्वेशन, पढ़ी हुई है? नो मैम। नहीं पढ़ी आप लोगों ने? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी होनी चाहिए। चलें ठीक है, इसको भी देखेंगे कि क्या है। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम ट्रायल्स सब कुछ बाकी तो ऐसे ही है, सिर्फ आपने यूनिट्स जो हैं लीटर्स पर सेकंड में उसको चेंज कर लिया। ठीक है, नहीं बाकी जो वैल्यूज़ हैं, पैटर्न्स हैं, हेड लॉस फार्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैक्सिमम ट्रायल्स, ये सब कुछ जो है ये एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, इसको आप लोग चेंज ना करें। तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, ओके करें। तो ये आप लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट्स हैं ये सेट कर लिए। अब आप इसको कहाँ से देख सकते हैं, प्रोजेक्ट में जाएं, डिफ़ॉल्ट्स में जाएं, तो पहले ये सब कुछ खाली था, एम्प्टी था। ये अब आप लोगों ने अपने लिहाज से वैल्यूज़ जो है उनको चेंज कर लिया। इनमें से कुछ वैल्यूज़ हम चेंज होंगी, जैसे पाइप लेंथ है वो सबकी 1000 नहीं रहेगी, वो चेंज होगी, जैसे आपने जो वैल्यू एक्सेल की अपलोड की हुई है उसके लिहाज से ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, पाइप डायामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पाइप रफनेस सेम रहेगी 140।
ठीक है। नोड एलिवेशन मैंने बताया ये हाइट है बेसिकली हमारी जो ग्राउंड वाटर टेबल से लाहौर की, ठीक है। तो इसको हम मजीद पे देखेंगे जब हम आगे डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, डिटेल में डायग्राम्स बना के ये जो है ये समझने वाली चीज़ है कि ये किस तरह से 217 मीटर्स है। तो ये फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि ज़्यादा एक दफ़ा से बटन ना हो जाए। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आप लोग अपना ताकि मैप पे जो है आप लोग अपना लेआउट अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे अब आप लोगों ने अपने पेपर पे ड्रॉ किया उसी तरह ये सब कुछ सेट करने के बाद करना है आप लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करें। अगर आप पहले लेआउट ड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो आपके जो यूनिट्स है ना वो आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, उसके बाद जब सेट करने के बाद स्टेप 4 क्या है कि अपना अपने मैप तो ऑलरेडी आप लोग सेट कर चुके हैं, उसको क्या करें कि अब इसको क्या कर सकते हैं, अब आप अपना जो मैप है जैसे अब आप लोगों ने उसको ड्रॉ किया है ऑन पेपर, जैसे सपोज इसको जूम करती हूँ, इसको जूम करें, ठीक है। ये देखिए इसको मजीद जूम कर सकते हैं, आप इसको ये जूम है, इधर से इनको सेलेक्ट करें फिर तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है इसी तरह जैसे अब आपने वहां पर रोल नंबर 12 कोई क्वेश्चन है आपका? नो मैम। ओके मैं ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों ने जाहिर सी बात है इस पे काम करना तो स्लाइड्स होंगी तो फिर ही आप लोग करेंगे स्टेप वाइज, मैं ये शेयर कर दूंगी। ओके नेक्स्ट जो है अब आपने मैं आपको बता रही थी कि लेआउट कैसे ड्रॉ करना है ताकि अब आप नेक्स्ट जो लैब है उसमें अब इसकी तरफ आए। ये नोड लिया, ये नोड जंक्शन लिखा हुआ है जिसके ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों ने जिसको N1 कहा है, ठीक है, अब उसके लिहाज से ड्रॉ करना है, मैप के साथ करते जाए। अगर आप लोगों का N1 यहाँ है तो इसको यहाँ ड्रॉ करें तो ऑटोमेटिकली इसको देखें वो यहाँ पर उसको N1 दे रहा है। जहाँ पर मेरा कर्सर है साइड पे ये छोटी सी आपको विंडो नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि जंक्शन में आपने एक जंक्शन डाल दिया है जो कि है N1, ठीक है। अगर आप लोगों का N1 यहाँ नहीं था, आप लोगों का N1 मैं इसको डिलीट करती हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। डिलीट कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इसको ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, ये जो ब्लैक एरो आ रहा है इसकी तरफ जाएं, इसको सिलेक्ट करें और इस पर राइट क्लिक करें, डिलीट। ओके अच्छा अब किसी स्टूडेंट का पेन से आप लोग ऊपर जाएं, किसी स्टूडेंट का N1 है यहाँ पे, वो यहाँ पे अपना N1 ड्रॉ करे तो वो खुद ही उसका नाम आ जाएगा कि वो N1 है। यहाँ पर अब आपको अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मैप पे तो आपने अलग-अलग उसके ऊपर लिखा है ना कि ये N1 है, ये N2 जो है। जब नोट लगाएंगे वो खुद ही जो आपने पहला लगाया वो पहला नोड है, जो आपने दूसरे नंबर पे लगाया वो दूसरा नोड है। तो बस देखते जाएं अपने जो आपने मैप ड्रॉ किया है ऑन पेपर के वो जो है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोगों का N2 स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। यस मैम बीच में ब्रेक कर दीजिएगा। ठीक है मैं दोबारा बताती हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप लोगों का जैसे मैप पे नोड है उसी तरह आप लोगों ने इसके ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे जहां पर जिसका N1 N2 N3 है आपने उसी जगह पर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर किसी का N1 यहाँ पर है उसने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो
वो यहीं पे करेगा। अच्छा, वो क्यों खुद ही ऑटोमेटिकली वो उसको नाम दे रहा है। जब आप इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले जो एरो है उसको लेकर जाएंगे इसके ऊपर, तो वो खुद ही उसका नाम बता रहा है, ये N1 है, ये N2 है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर सेलेक्ट करें तो साइड पे ये जो विंडो है उसने खुद ही N1 पे वो ले गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम N2 आ रहा है, इस पे सेलेक्ट करेंगे, खुद ही ये जो विंडो है उसने N2 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह आपका अगर N3 यहाँ पर है, N3 आ गया, N4 है, N5 है, खुद ब खुद जो है ये तमाम जो नोड्स हैं, जैसे जैसे आप जिस तरतीब में आप उसको लगाएंगे वो खुद ही उसको नंबर देता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने इनको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इनको ड्रॉ कर लिया, जितने भी आपने ड्रॉ कर लिए हैं, अगर आप अब उनको क्या कर सकते हैं, अब आप उनको पाइप लें और इस तरह से आप उनको ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये देखेंगे अब आप लोगों ने ये जब एक ड्रॉ किया तो ये पाइप 1, ये किस तरह से ड्रॉ करना है आप लोगों ने, ये पाइप यहाँ से सिलेक्ट करें, ऐड पाइप लिखा हुआ आ रहा है, ऐड पाइप को लें, पहले नोड पे लेकर जाएं, ये कर्सर ये जो क्रॉस बना हुआ है इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लिया तो ये देखें पेंसिल सी आ गई है। ठीक है, अब इस पेंसिल को दूसरे नोड पे लेकर आए और इसके ऊपर क्लिक करें 2 दफा, ये हो गया। उसको यहाँ पर फिर 1 दफा क्लिक करें, ये उससे कैंसिल हो जाएगा, यानी वो खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ से लें, ये लें, यहाँ पे लें, ये क्लिक किया 1 दफा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट फिर से उसको करना है, फिर इस नोड को लें, अगले पे जाकर जो जिस नोड पे खत्म करना है क्लिक कर दिया, वो ले लिया उसने। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको ले सकते हैं। मैम ये सब तो हार्ड कॉपीज पे किया किया था, अभी इस पे दोबारा करना है? इस पे दोबारा करना है क्योंकि जो आप लोग पाइप लेंथ वगैरह और जो आपने एवरेज डेली डिमांड अपलोड की हुई है, डाली है आप लोगों ने अपनी एक्सेल शीट में, वो अब इस पर डालोगे तो आगे मजीद काम करोगे ना। तो वो अगर आप लोगों ने जिस तरह से आपने मैप उसके ऊपर लगाया, अगर वो सेम नहीं होगा तो आपकी अगर N1 या उस N1 N2 वाले पाइप की लेंथ आप लोगों की 1000 है सपोज, अगर आपने कहीं और N1 N2 वो ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर मैप के ऊपर, तो वो तो गलत होगा। ठीक है, अगर शायद यहाँ पर इसमें मेंशन भी है, ये देखें स्टेप 5 जब आप लोगों का क्या है कि आप लोगों ने जो आपकी नोडल डिमांड की जो शीट है जिसके ऊपर आपने लिखा है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। ठीक है, तो वो जब आप लोगों की जो बेस डिमांड और जो आप लोगों ने पाइप की लेंथ जो ऐड करनी है ना, तो वो तो जब आप लोगों के पास जब उसी तरह आप लोगों ने डाटा ऐड किया होगा तो फिर ही हो सकती है। ठीक है, तो ये बेस डिमांड आप लोगों की कैसे ऐड होगी, ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहले आप लोग ट्यूटोरियल जो है ट्यूटोरियल करें, पहले अपना जो लेआउट है उसको ड्रॉ कर लें। तो ये जो स्टेप 5 है, ये स्टेप 5 बेसिकली ये जो आप लोगों ने अपनी नोडल डिमांड N1 N2 की डिमांड आप लोगों ने निकाली है, उसको आप नोट पैड में आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और कॉपी पेस्ट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, अपनी जो है उसमें इंपोर्ट करेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको ओपन करेंगे तो हर उसकी जो नोडल डिमांड है जैसे आप लोगों ने ऐड किया वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आपने हर पाइप की जो है वो लेंथ ऐड करनी है। ठीक है, तो वो अभी हमने 1000 अभी आप लोगों ने देखा था ऐड की हुई थी, तो वो हर उस पे अभी 1000 आ रही होगी, लेकिन आप उसने उसको क्या करना है, आपने उसको रिप्लेस कर देना है 1000 विद योर एक्चुअल लेंथ जो आप लोगों की एक्सेल शीट में। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों ने जो एक्सेल शीट मुझे भेजी थी, जैसे ये वाली है किसी की, ये तो अभी मेरी वाली है। ठीक है, N1 N2 की एक्चुअल लेंथ क्या है, 125 है। तो अब आप क्या करेंगे, यानी N1 N2 को जो पाइप जा रहा है ये वाला, सपोज वो उसकी लेंथ अब क्या है, इसको आप सिलेक्ट करें, ये है 125, ये उसकी आपने ऐड कर दी। ठीक है, तो ये हर एक ये पाइप वाला काम भी, ये जो स्टेप 7 है ये आप पहले कर सकते हैं, इसको पहले कर लें, बाद में जो है वो ये भी कर सकते हैं। चाहें तो ये आप ना करें, पहले आप मैं पहले आप लोगों को बता दूंगी कैसे बेस डिमांड होनी है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह आएंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, जैसे सॉरी ये वाली फाइल नहीं, ये वाली, ये जो वैल्यूज हैं जो आप लोगों के इधर डिमांड में मौजूद है उसको आप लोग जो है
फिर कॉपी पेंगे कि कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम मेरे ख्याल से हो गया नेक्स्ट वीक के लिए, इतना काफ़ी है कि आप लोगों ने एक्सेल शीट कंप्लीट करें जिनकी कंप्लीट नहीं है, और जिन्होंने पिछला काम किया हुआ है वो आगे वाला काम करें, जिन्होंने पिछला भी नहीं किया वो पिछला भी करें, क्योंकि कंप्लीट एक्सेल शीट अब आप लोगों की सबमिट होनी है। और साथ साथ ये जो आप लोगों का मैप है जो कि ईपीए नेट पर, उसके डिफॉल्ट सेट करें जिस तरह स्टेप वाइज है मैप, इसी तरह से अपना मैप ड्रॉ करें। और मैप ड्रॉ करने के बाद जो आपके पास पाइप्स हैं उनकी जो लेंथ है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक ऑटो लेंथ वाला ऑप्शन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ना, ऑटो लेंथ अभी ये यहाँ से देखें ये ऑफ आ रही है, एलपीएस आ रहा है कि ये लीटर्स पर सेकेंड यूनिट्स हैं, ठीक है। 401 उसकी हमने जूम इतना किया है, ठीक है। तो ये ऑटो लेंथ वाला जो ऑप्शन है वो पता है कैसे है, अगर कोई मैं दिखाना चाहूँ, ये ऑटो लेंथ है ऑफ, ठीक है। मैं अगर इसको करती हूँ ना ऑन करती हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं पाइप कोई ड्रॉ करती हूँ, इसको लिया, यहाँ पे डालो, ये डाल दिया। अब ऐसे करो, इसको करो, इस पाइप को करें सिलेक्ट, तो इस पे देखो लेंथ अब 1000 तो नहीं आ रही, हालांकि अभी तक हमने जो सेट की हुई है वो हमने तो 1000 सेट की हुई है ना, 1000 मीटर्स। तो इसने खुद ही उस वैल्यू को जितना आप ड्रॉ करते हो ना, तो ऑटो लेंथ करके उसने 477 मीटर्स कर दिया, ठीक है। तो ऑटो लेंथ ये है। अगर आप लोग ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ये है। एक्चुअल अगर आप लोग करना चाहें तो वो मैनुअली आप लोग हर उसमें जाके, जो आप लोगों ने अपनी एक्सेल शीट से किया है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। जो आप लोगों ने शीट ये सबमिट करवाई है, इसमें जो फाइनल आप लोगों का कॉलम नंबर सी है, जिसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 125 से मल्टीप्लाई करके, ये आप लोग पुट करते जाएं। जहाँ पर आपका N1 से N2 वाला है उसकी तरफ जाएं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आप लोगों का वो अपलोडेड है उसकी तरफ, ये मेरे के लिहाज से नहीं, आप लोगों ने जहाँ पर जो स्कीम जिस तरह से डिज़ाइन की हुई है उस लिहाज से, ठीक है। ऑटो लेंथ वाला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोगों ने जो खुद कैलकुलेट किया वो ज़्यादा एक्यूरेट है। मैनुअली उसमें लेकिन काम करना पड़ेगा। ऑटो लेंथ क्या करता है कि वो खुद ही, जब आप लोग पाइप लेंथ लगा रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड तक लेकर गए, तो उसने जो है ना खुद ही वो कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। तो हमने ऑटो लेंथ उसको ऑन किया, कैसे किया, प्रोजेक्ट में जाके, डिफॉल्ट्स में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके ऑटो लेंथ यहाँ से सेलेक्ट करके ऑन कर दें, ऑफ, तो ये आप लोगों की वो जो है वो आ जाएगी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? जी मैम, जो आपने पाइप सेलेक्ट करके लेंथ को चेंज किया वो दोबारा बता दें। ठीक है, यानी ऑटो लेंथ आप पूछ रहे हैं कैसे किया? नहीं, ऑटो लेंथ नहीं, दूसरी जो आपने खुद लिखनी है टाइप करके। जो खुद करनी है, अच्छा अच्छा मैं बता देती हूँ। वो आप लोग ऐसे करनी है, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ब्लैक एरो जो है उसके ऊपर जाएं, कोई भी पाइप जिसकी आप चेंज करना चाहते हैं ना उसके ऊपर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, अब लेंथ 125 आप यहाँ पर सिंपल है उसके ऊपर क्लिक करो तो आप लोग ऐड कर दोगे। जैसे अब मैं दूसरा सिलेक्ट करती हूँ पाइप, ये लो, ये 1000 है ना, अब इसको मैं कहती हूँ ये हमारे पास है, ये भी 125 है, ये सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है, ये एंटर कर दो, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट इसके ऊपर जाओ, 1000 आ रही है, इसको क्या कर दो, इसको कर दो, सपोज हम इसको कर देते हैं 750, एंटर, तो ये आ गया। उसके बाद क्लोज कर दें, तो ये आप मैनुअल इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो लेंथ में पहले ऑटो लेंथ ऑन करो, फिर, क्योंकि अगर देखो अभी यहाँ पर ऑटो लेंथ ऑन है, लेकिन क्योंकि ये पाइप्स मैंने ऑटो लेंथ ऑन करने से पहले लगाए हुए थे तो इसीलिए वो उनकी 1000 ही दे रहा है, उनकी नहीं उसने चेंज की। जब ऑटो लेंथ ऑन करने के बाद मैंने जो पाइप एक ये ड्रॉ किया ना, उसकी उसने खुद ब खुद ड्रॉ कर दिया। ये चीज़ क्लियर है कि अगर आप लोग ऑटो लेंथ ऑन करने के बाद जो आप लोग अपलोड करोगे वो आप लोगों के जो है उसकी पाइप लेंथ को वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन ऑटो लेंथ आप लोगों ने बाद में ऑन के लिया, पाइप आप लोगों ने पहले लगा ली, तो फिर वो उसको जो है वो कैलकुलेट नहीं करेगा, फिर वो 1000 ही वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी जो भी मैम, जी जी मैम हर पाइप के लिए दोबारा दोबारा ऑन करेंगे, एक ही दफा प्रोजेक्शन उसमें जाके डिफॉल्ट में जाके करेंगे प्रोजेक्ट? अगर आपने खुद करनी है ना अलहदा से, ठीक है, तो फिर तो आपको हर पाइप पे अलहदा अलहदा से जाके क्लिक
करके फिर उसकी एंटर करोगे। अगर ऑटो लेंथ वाला ऑप्शन करते हो तो जब पाइप लगाते जाओगे ना वो ऑटोमेटिकली उसको लेता जाएगा। अब ये ऑटो लेंथ यहाँ पे अगर देखो नीचे नीचे जहां पर मेरा एरो नजर आ रहा है, ठीक है, ऑटो लेंथ ऑन लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं जो लगाऊंगी ना उसको ये खुद ब खुद मैयर करता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब मुझे अलग-अलग मैयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें वो मुझे पता है लेंथी काम है लेकिन डिजाइन का पार्ट है, ये ऐसे ही होता है। ऑटो लेंथ भी एक ऑप्शन है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस एक दफा पूरा रैंडमली इसको समराइज कर देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने काम करना है मैप के ऊपर, ठीक है। मैप के ऊपर आप लोगों ने काम क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने सपोज मैं आप लोगों को एक समराइज कर दूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। सिर्फ एक दफा समराइज कर दूं। ईपीए नेट अपने जहाँ पर आप लोग अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे ये ईपीए नेट 2.2 जो है इसको क्लिक करें, ये जो है उसको क्लिक करें, या अब आप लोगों का जो है ये खुल गया। उसको ओपन करने के बाद सबसे पहला जो आप लोगों का है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने जो यूनिट्स हैं वो स्टेप 1 के अकॉर्डिंगली मीटर्स में उनको कन्वर्ट करना है, राइट। व्यू में जाएं, डायमेंशंस में जाएं, मीटर्स सेलेक्ट करें, ओके ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, बैकड्रॉप से लोड में जाएं, मैप को सिलेक्ट करें, ओपन करें, मैप ओपन हो गया, राइट। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो जो हमने प्रोजेक्ट में जाके डिफॉल्ट सेट करने हैं डिफॉल्ट सेट करें सारे, क्योंकि हमने सेव किए हुए हैं तो अब ये सेव है हमारे पास। सेव करने के बाद इनको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इसको जूम कर लें और अपने जो नोट्स हैं जैसे आप लोगों ने मैप पे ड्रॉ किए थे, जो आप लोगों ने अपने जो आप लोगों के पास थी जैसे आप लोगों ने अपने प्रिंटेड मैप पे ड्रॉ किए बिल्कुल उसी तरह, जहां पर आपका N1 है उसी तरह ये ऑटोमेटिकली जो आप पहले ड्रॉ करेंगे उसको N1 बना देगा, जो उसके बाद ड्रॉ करेंगे वो N2 बना देगा, और ऑटोमेटिकली आपकी जब कोई नोड ऐड हो जाएगा तो वो आपकी साइड विंडो में इधर जहाँ पे मेरा भी एरो है ये जंक्शन ये यहाँ पर आते जाएंगे, ये N1 N2 जितने आप लोग ड्रॉ करते जाएंगे टोटल यहाँ पर लिस्ट आती जाएगी। सारे जो नोड्स हैं उनको इस तरह से जैसे लाइन वाइज आपके मैप पे हैं उसके अकॉर्डिंगली जैसे आपने नंबरिंग की हुई है आप लोग उनको ड्रॉ कर सकते हैं। जहां पर आपका जो नंबर है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ये इस तरह से नोड लगाते जाएं, सारे नोड्स पहले लगा लें, ठीक है, ताकि कोई भी मिस ना हो नंबर के अकॉर्डिंगली। नंबर के अकॉर्डिंगली सारे नोड्स पहले लगाते जाएं। उसके बाद अब आप क्या करें, पाइप लगाते जाएं, पाइप सेलेक्ट करें, सबके पाइप लगा दें, क्लिक करें एक नोड के ऊपर उसको दूसरे नोड तक ले जाएं, क्लिक करें उसके ऊपर, ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर उसके ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट जहां पे खत्म करना है उसके ऊपर क्लिक करें, फिर स्टार्टिंग नोड पे क्लिक करें और एंड जहां पे करना है उस पर खत्म करना है, तो ये आपके पास यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये अब हम लोग क्या किए, सारे पाइप्स इसी तरह ड्रॉ कर लें। पाइप्स ड्रॉ करने के बाद ठीक है, फिर आप लोग चाहें तो ये एक एक्स्ट्रा ये काम क्या है कि आप लोग ये पाइप्स इस तरह सेलेक्ट करें, उसके ऊपर डबल क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला एरो सेलेक्ट करें, पाइप के ऊपर डबल क्लिक करें, तो लेंथ वो इसीलिए 1000 दे रहा है क्योंकि अभी आप लोगों ने जो जब हमने डिफॉल्ट सेट किया तो 1000 लिखी थी तो इसलिए वो 1000 दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है वो अपने हिसाब से जो आपका एक्सेल शीट का डाटा है उसके लिहाज से आप इसको पुट कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कौन सी लेंथ है, जैसे अभी आपका N1 और N2 है, सपोज अगर N1 और ये N2 है, ठीक है, ये वाला जो पाइप है N1 और N2 है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ, ये N1 है, जो भी आप लोगों के, क्योंकि मैंने तो ये रैंडमली ड्रॉ की है ना, जो भी आप लोगों की पाइप है जिसको भी आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप उसकी जो है इस तरह से उसके लिहाज से जो आपके एक्सेल शीट में वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे वैल्यू N1 N2 की है 125, N2 N3 की है 362.5, तो इसी तरह आप उसकी वैल्यू यहाँ पर 362.5 ये उसके बाद आपने एंटर कर दिया, उसको क्लोज कर देंगे, उसमें एंटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये जो काम है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और ऑटो लेंथ का ऑप्शन आपके लिए क्या करना है कि अगर अपना जो आप मैप जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप नोड्स लगा लिए हैं, पाइप आप ड्रॉ करने लगे हैं, पाइप ड्रॉ करने से पहले पहले इसको ऑटो लेंथ को ऑन कर दें, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको जब अपने डिफ़ॉल्ट सेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में जाके उसी में आप अपनी जब डिफ़ॉल्ट सेट करने लगे हैं इसको ऑन कर देंगे, तो ये फिर आपकी खुद ब खुद जो आपकी ऑटो लेंथ वाला ऑप्शन, कोई दोनों में से एक यूज़ करें। ये नहीं है कि कभी ऑटो लेंथ ऑन कर लिया कहीं मैनुअल
कर लिया। जो भी चीज़ करनी है उसको कॉमन रखें। जी रोल नंबर 41। मैम अगर हम ऑटो लेंथ यूज करेंगे तो फिर हमारी एक्सेल शीट से तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हाँ, फिर चेंज हो जाएंगी, इसलिए तो बता रही हूँ। फिर फिर मैं कह रही हूँ वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगे, फिर चेंज होंगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये ऑप्शन है कि आप लोगों ने जो अपने एक्सेल शीट से जो ड्रॉ किए हैं वो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, कोई जैसे अब कह रहे हैं कि जो लेंथी काम हो जाएगा ये, क्योंकि एक एक पाइप को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपने अपलोड करनी, लेकिन काम तो ऐसे ही, डिज़ाइन ऐसे ही होना है। ठीक है, तो अगर आप ऑटो लेंथ लेना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा एक्यूरेसी यही है कि आपने जो एक्सेल शीट में खुद मैयर करके उसको स्केल से मल्टीप्लाई किया हुआ है वो ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू वो करें तो ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, लेकिन मैं गलत कंसीडर नहीं करूंगी कि भी ऑटो लेंथ किसी ने यूज़ किया तो गलत नहीं हो गया। ये एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में, आप यूज़ करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। मैंने अपना जो लेक्चर है आज का, जो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसको समराइज कर दिया है। आप लोग अपने क्वेश्चन कर लें। यस मैम, ऑटो लेंथ जब जी हम करेंगे तो रोल नंबर इसमें 9। जी 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 41। जब हम ऑटो लेंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कोई स्केल भी देना पड़ेगा जिस हिसाब से वो पाइप की लेंथ हमें बताएगा। नहीं नहीं, ये पता क्या करते हैं, जब हम ना मीटर्स लेते हैं ना, नहीं कुछ भी नहीं, वो ना वो खुद ही उसको ना कर लेता है कि भाई इतना जो वैल्यू है ना वो डिफॉल्ट उसमें सेट की हुई होती है कि वो इतने लेंथ को इतना सिलेक्ट करता है। ठीक है, यानी वो खुद ही बता देगा कि मैप में, यानी मैप पे ये वैल्यू है और उसका स्केल उसने खुद ही अपने अंदर ही सेट किया हुआ है। ठीक है, वो इतनी वैल्यू लेता है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट नहीं है। हमें तो पता है कि जब हमने मैप लिया सोसाइटी से, तो उसने जब मैप सोसाइटी का ड्रॉ किया ना तो उसने रेशियो इस तरह की रखी हुई है। ठीक है, अब ये जो जैसे आप अगर ये घर देखें तो जैसे अब ये सपोज जैसे ये 3 5 6 7 जहाँ पे मेरा ये जो कर्सर है ये ज्यादा खुले हैं, उसके साथ वाले छोटे छोटे नहीं है। वो इसलिए हैं क्योंकि ये बड़े हो सकता है, ये 10 मरले के हों, ये 7 मरले के हों, ये वाला 5 मरले के हों, इसलिए ये छोटे हैं, क्योंकि हर चीज एक स्केल के तहत यहाँ पर ड्रॉ की गई होती है। तो जब आप स्केल से मैयर करते हो ना तो आपको एग्जैक्ट, आपने खुद मैयर करके 125 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट आएगी। ओके, ठीक थैंक है, यू मैम। वेलकम। ओके, रोल नंबर 9 अपना क्वेश्चन कर लें। मैम ये प्रोजेक्ट सेव होता है? इसकी ये सेव फाइल भी हो जाएगा। हाँ जी, इसकी हाँ जी, हाँ फाइल जी। किस तरह बनती है? ये अभी आप मैंने इसको सेव की है, वो तो सेव एज, दोबारा खुल ही नहीं रही थी। कैसे सेव किया? सेव एज प्रोजेक्ट की है, नाम चेंज कर दिया था सेव यार। एज, नेट की फाइल थी लेकिन अपने रोल नंबर से सेव। इसको आपने फाइल नेम, अच्छा ये कि एक मिनट, एक तो है ना ये फाइल सेव एज है, आपकी नहीं ओपन हुई? अच्छा मैं देखती हूँ। डेस्कटॉप पे सेव एंटर करती हूँ और अब मैं इसको देखती हूँ। मैंने इंपोर्ट नेटवर्क डेस्कटॉप, INP नहीं, ऑल फाइल्स आ गया। आपने ओपन कैसे किया उसको? फाइल में जाके ओपन किया? यस अभी मैम। आपने देखा मैंने जैसे आपने ऐसे किया होगा, वो फाइल ओपन, वैसे तो इस तरह भी ऑप्शन आ रही है। ये देखो मैं अब ओपन जैसे किया ना, मैं ओपन करती हूँ जैसे आपने किया, मेरे तो आ रही है वो ना, नो सिलेक्ट मैम, ओल्ड फाइल मैंने टाइप्स कर मैंने लिया करो। मैंने मैंने इस तरह किया, वो जो जो फाइल पड़ी थी उसे जाके ओपन करने की कोशिश की। ये देखो उसको इस तरह इसको सेलेक्ट किया, ओपन कर लो, तो ये उसने दे दिया, सारी वैल्यूज वगैरह आप लोगों की सारी सेव हो गई हैं। अब दरमियान में भी तो आप लोग काम करते हुए उसको छोड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो वो देखो जितने मेरे नोट्स और सब कुछ जो था ना वो इस तरह है। तो अब ये अगर, अच्छा ये भी एक है कि विंडो इधर से ना आप लोग चेंज देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने जंक्शन और पाइप से ड्रॉ की ना, पाइप सेलेक्ट करो यहाँ से ड्रॉप डाउन से, तो 5 पाइप आपने ड्रॉ किए हैं, तो सारा डाटा जो है वो इसमें आप लोगों के पास जो है वो सेव होगा। ठीक है, जैसे ये लेंथ अब 362.5 इस तरह से। तो मैंने ये किस तरह से सेव किया है, फाइल में जाके सेव एज में जाके डॉट नेट फाइल टाइप है, ये उसकी अपनी EPA नेट की फाइल टाइप है डॉट नेट। ठीक है, तो इसी तरह फाइल सेव कर लें, उसका नाम जहां पर आप रखना चाहते हैं वो कर लें, नेम कर लें, उसको सेव कर लें। उसके बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है वो रिप्लेस का पूछ रहा है, यस कर देती हूँ कि उसको रिप्लेस कर दें। फिर ओपन करना हो तो ओपन में जाकर भी ओपन
कर सकते हो, और इंपोर्ट में जाकर भी नेटवर्क में जाके उसको ओपन कर सकते हो। नेटवर्क में जाओगे तो वो ऑल फाइल टाइप्स जो हैं, यहाँ से फिर वो INP दे रहा है, उसको ऑल फाइल टाइप्स करो तो ये .NET वाली 1 2 3 वाली भी आ जाती है। ठीक है, ओपन कर लो, सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर हम आज का जो सेशन है उसे एंड करते हैं। जी, रोल नंबर 25। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ना एक्सेल शीट के ऊपर ग्रीन बेल्ट्स को भी नोट्स असाइन किए थे, तो काइंडली आप बता देंगे कि तो उनका एरिया क्या स्टैंडर्ड रखेंगे हम, क्योंकि मैंने नेट से देखा था, मुझे किसका? कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी उससे। आप ग्रीन बेल्ट्स के लिए आप एरिया साइन करना चाहते हो? जी जी, मतलब एक स्टैंडर्ड एरिया असाइन करना चाह रहे हैं कि मतलब हमारी जो सोसाइटी है आप उसका ग्रीन बेल्ट इतना इतना एरिया जी उसका जी 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 स्टैंडर्ड। जी हाँ, मैंने ये अगर क्राइटेरिया शीट में देखो ना, मैंने ये अभी पहले बताया, शायद आपने लेट ज्वाइन किया हो। पार्क है ना, उसका हमने एरिया लिया 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये जो 7 नंबर जो रो है ना, उसको देखो, ग्रीन एरियाज ग्रीन बेल्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमने लिखी है, लॉन वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब ये उसको पानी देना है ना अपने ग्रीन बेल्ट्स को, सिर्फ कि उसको पानी कितना आपने दिन में देना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट है 9.33 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, यानी उसको पर मीटर स्क्वायर के लिहाज से, एरिया के लिहाज से उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना 9.33 लीटर्स की है। ठीक है, तो आप टोटल उसको ग्रीन बेल्ट्स का एरिया 500 कंसीडर कर लो। ओके ओके, बस यही पूछना था। जी जी, ठीक है, ठीक है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, वरना फिर हम जो है इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक में सबका ये काम हुआ हो, कोई एक्सक्यूज जो है वो नहीं चलेगा। एक्सेल शीट सबकी कंप्लीट होनी चाहिए जितनी हमने ये की है। और मीनवाइल ये जो बुक है ये भी मैं शेयर करूंगी, ये वैसे भी आप लोग अपने पास रखें तो अच्छा रहेगा, वो काफ़ी अच्छी बुक है। जी, रोल नंबर 9। नो मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं है, 15 पे है। अच्छा, 15 का है जी, रोल नंबर 15। रोल नंबर 15। वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये एक्सेल शीट कब जमा करानी है? ये अब आप लोगों की नेक्स्ट वीक की एक्सेल शीट कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि अब आप लोग नेक्स्ट वीक, जब आप लोगों का वेडनेसडे को आप लोगों का लेक्चर होता है, तो वेडनेसडे तक आप लोगों की ये शीट मुझे कंप्लीट एक्सेल शीट, मैं इसी तरह असाइनमेंट जो LMS पर क्रिएट कर दूंगी एक नई, और उसमें जो है आप लोग मुझे सबमिट करवाएंगे। किसी का अटेंडेंस का मैसेज रहता है तो आप लोग अटेंडेंस का मैसेज जो है वो मुझे सेंड कर दें। ये जो मैप वाला काम है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो EPA पे, ये नेक्स्ट वीक इसकी सबमिशन मैं नहीं लूंगी, एक्सेल शीट पूरी की सबमिशन लूंगी। ठीक है, वो इतना बड़ा काम नहीं है, ये ज्यादा वैसे बड़ा काम है EPA नेट वाला। ये फिर मजीद स्टेप्स हो जाएं, मैं फिर ये एक दफा आपकी इसकी सबमिशन लूंगी। इसकी फाइल टाइप होती है, वो मैं बताऊंगी कैसे आप लोग उसको करके वो फिर मुझे सेंड करोगे तो वो आ जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे एक्सेल शीट देनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे तक जो एक्सेल शीट है उसको कंप्लीट आप लोगों ने सबमिट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का जो मीटिंग है उसको हम क्लास जो है उसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीक जो है इसी टाइम 7:30 AM पे आप लोगों की जो है वो क्लास होगी, क्योंकि रमज़ान टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली इस टाइम पे होगी। स्लाइड्स वगैरह जो हैं इसकी मैं शेयर कर दूंगी, बुक भी शेयर कर दूंगी, काफ़ी अच्छी बुक है। उसको कोई क्राइटेरिया वगैरह आप अपनी मर्जी से उसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी का अटेंडेंस का मैसेज रहता है तो काइंडली अपना अटेंडेंस सेंड कर दें। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, वरना फिर हम जो है अपना जो सेशन है उसको क्लोज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।